श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन
की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की, राधा माधव सरकार की जय जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हरे ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः।
श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा।
रसाचार्यं रसो सुखम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित जोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नंद के लाला की जय हो। यशोमती आनंद की जय हो। आइए, जिस आनंद उत्सव को हम कल छोड़ के गए थे, आज उसी आनंद उत्सव में अपने मन को समर्पित करते हैं और परमानंद का लाभ प्राप्त करते हैं। तो बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए हम अपने प्रभु के प्राकट्य उत्सव में अपने मन को समर्पित करते हैं। बोलिए नंद के लाला की जय हो। मैया यशोदा जायो लाल, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में। 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 हाँ बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। हाँ बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल
रे नाचो दीदी ताल, नाचो रे नाचो दीदी ताल, बधाई बाजे गोकुल में। नाचो रे नाचो दीदी ताल, बधाई बाजे गोकुल में। हाँ बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। हाँ बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, नंद के आनंद की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ना जाता लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिव पितृदेवार्चनं महत्। 18 दिव्य श्लोकों में भगवान सुखदेव ने भगवान श्याम सुंदर के प्राकट्य उत्सव का वर्णन किया और इतना दिव्य आनंद इन श्लोकों में भर दिया कि मानो संपूर्ण 18,000 श्लोकों का आनंद केवल इन्हीं 18 श्लोकों में मिल गया। भगवान स्वयं आनंद स्वरूप हैं और इनके जन्म होते ही सर्वत्र धराधाम पे आनंद ही आनंद छा गया। नंद बाबा परमानंद से निवृत्त हो गए। यशोदा मैया बड़ी गदगद है और यशोदा मैया नंद बाबा ही नहीं, संपूर्ण व्रज प्रदेश में समस्त गोपी ग्वाल बड़े आनंदित हैं। जैसे ही पता चला कि हमारे नंद बाबा को 90 बरस की उम्र में छोरा को जन्म भयो है, सबरे इतने गदगद हो गए, इतने आनंद में भर गए। खूब बढ़िया चमचमाती बगलबंदी इत्यादि पहन करके, माथे पर बड़ी बड़ी पगड़ी धारण करके, माखन मिश्री इत्यादि मटका भर भर के सिर पर धारण करके, सज धज के श्रृंगार कर करके बारंबार आए के नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाई देवे लग गए। गोपियां इतना दिव्य श्रृंगार करती हैं। उन्होंने कहा संसार के उत्सव में हमने खूब नाचा, खूब श्रृंगार किया, लेकिन आज जब साक्षात जगन्नाथ धराधाम पे आए हैं तो अब नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे। तो गोप्या सुमृष्टि मणिकुंडल निष्क कंठई चित्रांबरः पति शिखाच्युत माल्य वर्षः नंदालयम सबलिया ब्रजतीर विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कैसे गोपियां सस्ती हैं, चमचमाते वस्त्र इत्यादि पहने हैं, आभूषण धारण किए हैं, आंखों में काजल लगाया है। इतना दिव्य श्रृंगार कि देख करके समस्त आकाश के देवी देवता भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। नंद बाबा इतने परमानंद में भर गए हैं कि अपने आप जो उनके हाथ में आता है सब उदार मना होके लुटाते चले जा रहे हैं। जैसे ही ब्राह्मणों को बुलाया गया, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, तो बालक के जन्म में या किसी के मृत्यु में 10 दिन का सूतक लगता है। तो नालद छेदन से पूर्व क्रियाएं करी जा सकती हैं। तो पंडित जी आए और उन्होंने कहा कि बाबा जाए के नहाए धोए के श्रृंगार करके आए जाओ तो कछु जात कर्म संस्कार कराए दे। अब बाबा गए, खूब बढ़िया यमुना जी में 108 डुबकी लगाए के आए और जायवे लग गए तो छोराओं ने पकड़ लियो। बाबा आज सजनो धजनो पड़ेगो।
बाबा नेक शर्माए के बोले, ई 90 साल के डोकराए बुढ़ापे में कहाँ सजाएगो। छोराओं ने कहा, बाबा नेक सच के तो देख लो। अच्छा चलो सजाए दो। और रेशमी धोती निकारी बाबा को पहराई दी, बढ़िया बगलबंदी चमचमाती पहनाई दी, माथे पे पगड़ी लगाई दियो, गले में माला वाला डाल दी, आंखन में काजर मोटो मोटो लगाए दियो, और मूछन में इत्र लगाए दियो, मुख में पान दबाए दियो, और थापक थहुआ चंदन माथे पर पोत दियो, और दर्पण ले के बोलो, बाबा देख लो कैसो सजाए दियो। अब बाबा कबहू अपनी पगड़ी निहारे, कबहू माला ठीक करे, और कबहू मूछन पे ताव मारे। सच्ची सच्ची बोलियो छोरो कैसे लग रहा हूं। अब छोराए हंस के बोले, बाबा पूछ मत, इतनो जबरदस्त लग रहे हो हैं जैसे आज ही तेरो ब्याह भयो है। अब कौन कहेगो कि तू 90 बरस को डोकरा है गयो, तू तो एकदम चमचमाता 16 साल का छोकरा दिखाई दे रहा है। अब बाबा गए, पंडित जी जात कर्म संस्कार कराए हुए लग गए। पंडित जी ने कही, महाराज ठाकुर जी पे अक्षत चढ़ाए दियो और लेके शक्कर चढ़ाए दी। अब पंडित जी ने डांट लगाई, बाबा तो एक मंत्र कछू पढ़ रहे हैं और अपने मन से जो भी हाथ लगे सबरे चढ़ाए जा रहे हो। बाबा ने गलती मानी, फिर दोबारा मंत्र पढ़ी, कहा कि ठाकुर जी पे दूध चढ़ाओ, और बाबा ने लेके जल चढ़ाए दियो। नाराज है गे। बाबा ने कही, महाराज जब तक छोरा को मुंह ना देख लो तो तब तक ये हमारो मन पूजा पाठ में लगवे वारो ना है। पंडित जी मुस्कुराए के बोले, महाराज आप दान को संकल्प कर लियो, सबरी विधि हम सब निपटाए लेंगे, आप जाए के छोरा को दर्शन करो। तो बाबा ने जल लेके 2 लाख गाय और अन्न के साथ विशाल पहाड़ दान कर दिए ब्राह्मणों के नाम। धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलं कृतः तिलाद्रादीन शतरत्नो शातकाम्भाम्बरावृता नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधना सूतमागध वंदेभ्ये ये नैवेद्योपजीवनः। अब बाबा ने जब दान का संकल्प कर लिया और जब छोरा को दर्शन करवे के ताई घर में आए तो गोपियों ने किवाड़ बंद कर लिए। अब नंद बाबा के जितने ग्वाल साथी हैं सबरे दही के मटका मिश्री के मटका लाए के बाबा को बधाई दे रहे हैं और बोले, लाला को शकल तो दिखाई दो। तो बाबा ने कही, 1 घंटा ते हमऊ यहाँ लाइन में खड़े हैं, अब जब हम खुद ही ना देखे तो एक आते दिखाई दे। तो एक ने कहा, बाबा तो पतो ना है, छोरा को मोड़ो पहली बार देखो जाए तो भीतर नाच नाच के जावो जाए। अब बाबा ने कही, जन्म कर्म में तो कबो ठुमका नहीं लगायो, यदि देखने की इच्छा है तो नाचना तो पड़ेगा। अब बाबा की मन में उत्कंठा थी भगवान के दर्शनों की, तो अब की बार नाचने के लिए बाबा ने एक हाथ कमर पे लगाई और एक हाथ सिर पे धरी, जो ठुमका लगायो। तब तक एक पक्को मित्र बाबा को दही को मटको लेके आयो तो, और जैसे ही नाचते हुए बाबा को देखा तो वाको लगी कि कहीं आपकी हमारी ही नजर न लग जाए, तो सबरो दही के मटका लाए के नंद बाबा के ऊपर डाल दियो और दही में पूरा सराबोर कह दियो।
तो जब बाबा के ऊपर दही डाल दई तो बाबा मुंह पोंछ के बोले चौरेदारी के, तूने करो धरो 1 घंटा के सबरो श्रृंगार दही में बराबर कर दियो। काहुन ला दधिनंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए हैं। तो मित्र ने कहा बाबा दर्शन करवे के ताई दही में सराबोर है के जायो जाए। ओरे भैया तब तो तूने बड़ी कृपा करी। तो मतलब नंद बाबा के अंदर भगवत दर्शन की इतनी तीव्र इच्छा है कि जो कुछ भी उपाय बता देता है सब स्वीकार कर लेते हैं सहर्ष। ये तो हमारी सांवरिया सरकार की ही कृपा है। ये जब जो करना चाहते हैं वही होता है। अरे पुत्र जन्म किसके यहाँ हुआ और नौबत बधाई किसके यहाँ बज रही है, ये यही कार्य सरकार कर सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये परम लीलाधारी हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं दिखाते हैं कि ब्रह्मादि देवता भी पागल हुए टहलते रहते हैं। देन चहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे। उद्यम पौरुष कीन बिना, धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव रटे अपनी अपनी विद के परपंच न जात निहारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम, और दुंदु विभाजत नंद के द्वारे। ये हमारे काले सरकार ही कर सकते हैं, इनके अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो आज नंद बाबा जो भी हाथ में आ रहा है सब भगवान के प्राकट्य उत्सव में लुटाते चले जा रहे हैं। तो अब सब रास्ते में सामग्रियां लूट लूट के ले जा रहे हैं और बातें करते जा रहे हैं। क्यों भैया तू का लायो? एक ने कही देख हम सोने की थारी, सोने की कटोरी इत्यादि लाए हैं। तो आने कही भैया तू सोना लेने गयो? अरे देख मैं तो हीरो को हार लेके आयो हूँ, हीरे की अंगूठी इतने बहुमूल्य आभूषण लेके आयो हूँ। तो आने कही भैया ये हीरे कहाँ बट रहे थे? 1 नंबर के दरवाजे से। अरे मैं तो 5 नंबर के दरवाजे से ही लौट आयो। वाने सबरी सोने की थारी कटोरी रास्ते में फेंकी और दौड़ लगाई दी 1 नंबर दरवाजे पर। तो मतलब भगवान के प्राकट्य उत्सव में साक्षात लक्ष्मी मैया क्रीड़ा कर रही है। व्रज की वीथियों में, व्रज की गलियों में साक्षात लक्ष्मी अपने पति के महोत्सव में क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। ये साक्षात आनंद स्वरूप हैं, पूरी दुनिया को आनंद देने के लिए ही आए हैं। और यह आनंद आपको धरा धाम के अलावा और कहीं भी नहीं मिल सकता। ना स्वर्ग में मिल सकता है, ना ब्रह्मलोक में मिल सकता है, ना वैकुंठ में मिल सकता है, ना साकेत धाम में मिल सकता है। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रसम, अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। और ऐसा धरा धाम किसे छोड़ने के लिए हमारे हनुमंत लाल जी भी नहीं तैयार हुए। जब राम जी ने कहा कि हम अपने साकेत धाम अब जाएंगे अयोध्या वासियों के साथ, तो आप भी चले। हनुमान जी ने सीधे मना कर दिया कि प्रभु आप सबको ले जाओ लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो आनंद इस धरा धाम पे मिलता है वह साकेत में भी नहीं मिलता। साकेत में आपके दर्शन भले ही मिल जाएं, लेकिन वहां आपका जन्म नहीं होता है, वहां आपकी कथा नहीं होती है, वहां आपके नाम के यज्ञ नहीं किए जाते हैं। तो जहां भगवान की कथा नहीं हो वो हमारे लिए बस व्यथा ही व्यथा है। इसलिए हम धराधाम को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो जहां जहां भगवान की कथा होती है, जहां जहां भगवान नाम के उत्सव मनाए जाते हैं, भगवान नाम के भजन गुणगान किए जाते हैं, वहां पर हनुमंत लाल जी बिना किसी न्योते के, बिना किसी निमंत्रण के पहुंच जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम्,
मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यावत् तव कथालोके विचरिष्यति पावने तावत्स्थास्यामि मेदिन्याम् तवाज्ञामनुपालयन्। हनुमान जी ने कहा कि जब जब धराधाम पर जब तक आपकी कथा प्रवाहित होती रहेगी तब तक यह हनुमंत लाल धराधाम पर निवास करेगा। तो भारत भूमि की महिमा बड़े बड़े लोकों से भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बड़े बड़े देवता इसी भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। क्योंकि भारत भूमि में भगवान नाम के कब कौन से उत्सव मन जाए कोई कह नहीं सकता। आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो कल रामनवमी, ऐसे ऐसे विवाह पंचमी, भगवान के अनेक उत्सव मनते रहते हैं आए दिन भारत में। इसलिए स्वर्ग के देवता भी लालायित रहते हैं कि हमको भारत भूमि में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम स्वयं स्विदत हरिहि। बड़े बड़े देवता तरसते रहते हैं। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे गायन्ति देवा यत्र कीलकानि। बड़े बड़े देवता इसकी स्तुति करते हैं कि धन्य है जिस भूमि के ऊपर साक्षात भगवान का भी अवतार होता है, भगवान का भी जन्म होता है। तो जितने भी भगवान के धर्म के रक्षा के लिए अवतार हुए सारे भारत भूमि पर ही हुए, क्योंकि जन्म मातृगर्भ से होता है और भारत को माता कहा जाता है। आपने कभी नहीं सुना होगा अमेरिका को माता कहते हुए, इंग्लैंड को माता कहते हुए, पर हमारे यहाँ भारत को माता कहा जाता है। बोली भारत माता की जय हो। तो ऐसा आनंद केवल भारत भूमि में ही मिल सकता है। और भारत भूमि में ऐसे दिव्य दिव्य भगवान के स्थान है, क्रीड़ा स्थल है। जो जगदीश्वर कभी जन्म नहीं लेता, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, वही परब्रह्म यहाँ आके जन्म ले लेता है और सबको परम आनंद प्रदान करता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और प्रभु के प्राकट्य उत्सव में जो कभी भी नहीं हंसा, वह भी भगवान के इस उत्सव में परम आनंदित होकर जीवन का लाभ उठाता है। रोहिणी मैया जिनके पति वसुदेव जी जेल खाने में कैद हैं, तो प्रोत्सित भर्तृका होकर भी भगवान के प्राकट्य उत्सव में आनंद उठा रही हैं, क्योंकि इनको संसार के आनंद उठाने के लिए मनाही है, भगवान के आनंद उठाने के लिए नहीं। तो रोहिणी च महाभाग नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य वासस्त्र कंठाभरण भूषिता। जब उत्सव मनाते मनाते बड़े दिन बीत गए, अचानक नंद बाबा को याद आया कि भैया कंस को कर देने की तारीख निकल गई, और यदि समय पर कंस को कर नहीं मिला तो न जाने कौन से उत्पात खड़ा कर देगा। तो गोकुल की रक्षा का भार अपने कुछ श्रेष्ठ ग्वालों के कंधे पर सौंप दिया और स्वयं गए मथुरा में कंस को कर देने के लिए। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। और इधर कर देते हुए मथुरा में महाराज वसुदेव जी ने इनका दर्शन कर लिया। उनकी धड़कन तेज हो गई कि भैया अपने पुत्र को सुरक्षा की दृष्टि से इनके यहाँ छोड़ के आए हैं और ये न जाने यहाँ क्यों घूम रहे हैं, कहीं हमारे बच्चे पर कोई उत्पात ना हो जाए। तो
वसुदेव जी नंद बाबा के पास गए और प्रणाम करते हुए कहे बाबा राम राम। अब जब नंद बाबा जी ने देखा तो प्रत्युत्तर में उन्होंने भी राम राम कहा। वसुदेव जी ने कहा कि महाराज तू मेरो कैसो मित्र है, अरे तो या बुढ़ापे में छोरा को जन्म भयो और मोए खबरों तक नहीं करी, अरे कम से कम इस मित्र को तो याद कर लेते। तो इस पर नंद बाबा ने कही कि मित्र आपकी बात एकदम सही है, लेकिन हमने सुनी कि आपके 6 पुत्र हुए थे और यह पापी कंस ने 6 को मार दिया। एक कन्या हुई थी सो बेचारी आकाश में चली गई। तो आपके इतने दुख के सामने हमको एक सुख की बात कहने में बड़ी संकोच लगी, इसीलिए हम आपको बता नहीं पाए, मुझे क्षमा करना आप। अहोते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवं गता। तो आपके इतने दुख के सामने मैं एक सुख की बात नहीं कह पाया, और यही सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि अपने लाख दुख हो, पहाड़ से भी बड़े बड़े हो, लेकिन अपने मित्र को ना बताएं। उसे आप रज के समान, तिनके के समान छोटा जाने, लेकिन यदि मित्र का दुख तिनके के समान छोटा सा भी है तो आपका कर्तव्य है कि उसको पहाड़ जैसा जान करके उसका निराकरण करें। यही सच्चे मित्र की पहचान है। और यदि आप ऐसी मित्रता निभा नहीं सकते तो आपको मित्रता करनी भी नहीं चाहिए। जिस रिश्ते को निभा सको वही रिश्ता बनाना चाहिए। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बात बताते हैं। जेन मित्र दुख होई दुखारी, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। अब नंद बाबा तो अपनी बात बता रहे हैं, पर इधर वसुदेव जी की धड़कन तेज है कि एक कैसे अपने गोकुल पहुंचे। उन्होंने कहा मित्र मैं ज्योतिष को पक्को पंडित हूँ और मेरी ज्योतिष विद्या ये बता रही है कि हो न हो आपके गोकुल पर कछु न कछु उत्पात आए वारो है। तो जब शंका व्यक्त करी तो नंद बाबा की भी धड़कन तेज भई। उन्होंने कहा कि यदि वसुदेव जी ने शंका व्यक्त करी है तो बात तो सत्य ही होगा, क्योंकि ये परम सत्यवादी हैं, इन्होंने आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला है। तो नंद बाबा ने तुरंत माला सटकाई और गौर की तरफ दौड़ लगाई। नंदा पति वचम सौरे न मृषेति विचिंत्ययन, हरिम जगाम शरणम उत्पातागम संकिता। और ये तो भगवान से मनाते हुए चल दिए, और इधर नंद बाबा पहुंच भी नहीं पाए कि कन्हैया जी की मौसी पहुंच गई। मौसी जी कौन? पूतना देवी। तो जब कंस ने सबको कहा कि 1 महीने में जितने बच्चे पैदा हुए हैं ब्रज प्रदेश में सबका वध कर डालो, तो बड़े बड़े दैत्य आए, ऐसे में पूतना भी आई। उसने कहा कि महाराज हमको भी मौका मिले।
तो कंस ने कहा तुझको घर में घुसने कौन देगा। तो इतनी काली कलूटी सी, इतनी भयानक स्वरूप वाली, पूतना ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, इस चेहरे पर मेकअप कर लूंगी तो बढ़िया दिखने लग जाऊंगी, और रही बात फिर भी ना बढ़िया दिखूंगी तो मैं घूंघट का आड़ ले लूंगी, लेकिन आपका काम सिद्ध जरूर करूंगी, बच्चों को मार कर जरूर आऊंगी। और इधर पूतना दिव्य भव्य श्रृंगार करके चल दी, घूंघट लगा करके। और घूंघट में तो बड़ों बड़ों को काम बन जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ का प्रचलन घूंघट नहीं है, ये पाश्चात्य देश अर्थात मुसलमानों के देश का प्रचलन है। वहाँ पर रेगिस्तान में आंधियाँ चलती है, इसलिए बचने के लिए घूंघट लगाते हैं। पर हमारे यहाँ उसके प्रभाव से घूंघट लगाने लगे हम सब, लेकिन ये भारत की पहचान नहीं है। ऐसा कभी भी प्रसंग नहीं आता है कि सीता जी ने दशरथ जी के आगे घूंघट लगाया हो। बस आंखों में सम्मान रहना चाहिए, यही भारत वर्ष की पहचान है। हमारे यहाँ सरकार कहते हैं कि हमको कपटी लोग कभी नहीं सुहाते। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, जो निर्मल मन से मेरे पास आता है, कपट का त्याग करके आता है, हम उसी को स्वीकार करते हैं। कपट अर्थात बुरा पट, मतलब आप जैसे हो वैसे आओ, छिपने की आवश्यकता नहीं है। जो विशुद्ध भाव से मेरे पास आएगा मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा, लेकिन जो बन ठन के अंदर से तो कुछ और है, बाहर से कुछ और बन के आएगा, फिर मुझे वह फूटी आंखों नहीं सुहाता है। और पता चले घूंघट तो आप लगाए हैं और घूंघट लगाए लगाए ससुर जी को ही गाली दे रहे हैं, आजा बज मारे तेरे मुंड पे हंडिया फोड़ूंगी। तो ऐसे घूंघट का क्या मतलब जब सम्मान ही नहीं है। तो इधर पूतना भी सज धज के श्रृंगार करके आई, कंस के द्वारा भेजी गई है, और ऐसा अद्भुत श्रृंगार करी परीक्षित मानो साक्षात लक्ष्मी भगवान के दर्शन करने धराधाम पे आई हो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशों शारने पुरग्राम व्रजादिशो। और जब कुछ गोपियों का झुंड दिखाई दिया जो यशोदा मैया को बधाई देने जा रहा था, तो इसको लगा कि किसी पुत्र का जन्म भया है और मेरा नाम है पूतना, तो देखो जरा किसको पुत्र हुआ है। और यह भी उसी झुंड में सम्मिलित होके यशोदा मैया के पास आई, सब बधाई देने लगी, तो यह भी नाटक करना प्रारंभ कर दी। अरे यशोदा मैया तो या बुढ़ापे में छोरा के जन्म को बारंबार बधाई। अब का ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देख रही है, मुझे पहचानो ना है। अब यशोदा मैया बड़ी सशंकित की, हे भगवान ये मेरी बहन कहाँ से आई गई, आज तक तो या की सकल सूरत कबू न देखी, पर एकदम से पूछ लूंगी कि बन तो ना पहचानो तो बेचारी बुरो मान जाएगी। तो सबको यश देने वाली यशोदा परम सशंकित हैं, लेकिन ऊपर से उससे अच्छा व्यवहार करते हैं। चलो मेरी सगी नहीं तो कम से कम ममेरी फुफेरी चचेरी कुछ बहन ही होगी। तो उन्होंने कहा अरे बहन तुम सबन को आशीर्वाद को चमत्कार है, नहीं तो मैंने बिल्कुल आशा छोड़ रखी थी। तो पूतना ने कहा कि ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, पहले तो अपने छोरा को दर्शन दिखाई दो। अब यशोदा जी ने पालने की तरफ इशारा कर दिया कि बहन वो लाला सो रहा है तो जाए के मिल आओ, लेकिन जगइयो मत, अभी हाले में सुवायो है। अब पूतना बड़ी छमछमाती हुई सरकार के पास आई और भगवान ने दूर से ही देखा, ओहो मौसी जी आ रही हैं। भगवान ने दोनों आंखें बंद कर ली
विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण। तो जो भगवान सर्वभूतात्म सारे हृदय की बात जानने वाले हैं, उन्होंने अपनी आंखें क्यों बंद करी? वो तो पूतना का भाव जानते हैं। तो कई संत इसका बड़ा बढ़िया अर्थ लगाते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद करी। एक तो कहते हैं भगवान ने सोचा होगा कि हम आए हैं माखन मिश्री का स्वाद लेने, लेकिन माखन मिश्री चाकों को नहीं पायो और मौसी जी आई गई विषपान कराए। तो विष पीना तो हमारे भोलेनाथ को काम है। तो मानो आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान लगाए रहे हैं कि बाबा आए कि आप विष पी जाओ, बाकी दूध हम पी जाएंगे। या फिर इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी कि हमारे दो अवतार श्रेष्ठ हुए, एक रामावतार, दूसरा कृष्णावतार। और लगता है दोनों ही अवतारों में हमें स्त्री वध से शुरुआत करनी पड़ेगी, श्री गणेश करनी पड़ेगी। तो आंखें बंद करके गणेश जी का स्मरण कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। या फिर इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली कि ये है मायावती और हम है मायापति। कहीं मायापति की दृष्टि मायावती पर पड़ गई तो इसकी सारी माया नष्ट हो जाएगी, और यदि इसकी माया नष्ट हो गई तो इसका भयंकर राक्षसी शरीर प्रकट हो जाएगा और मेरे भोले वाले ग्वाल गोपी डर जाएंगे। तो इसलिए मानो भगवान ने अपने आंखें बंद कर ली। या फिर इसलिए बंद कर ली कि भगवान के नयनों में ही चंद्र और सूर्य का वास माना गया है। तो चंद्र और सूर्य ने दोनों ने अपने लोक के किवाड़ बंद कर लिए। भगवान सोच रहे थे कि इसको मारने के बाद कौन से लोक में भेजूंगा। उन्होंने पहले से ही अपने गेट बंद कर लिए, चाहे जिस लोक में भेज देना, पर इस पापी को हम अपनी लोक में घुसने नहीं देंगे। या फिर इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया कि दृष्टि उसी से मिलानी चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो। और जब आंखें मिलके चार हो जाती हैं तो प्रीति नयन योगतः वह प्रेमी बन जाता है, और प्रेमी का वध करना उचित नहीं। इसलिए भगवान ने आंखें ही बंद कर ली। और या फिर इसलिए बंद करी कि हमारे शास्त्र सदा कहते हैं जो उचित हो उसी पर दृष्टिपात करो, जो दृष्टिपात्र हो उसी पर दृष्टिपात करो, नहीं तो आंखें बंद कर लो। हमारे रामावतार में भी एक देवी जी बन ठन के आई थी राम जी के सामने, श्रीमती शूर्पणखा जी। शूर्पणखा मतलब जिसके नाखून सूप के जैसे लंबे लंबे हो। और आजकल शूर्पणखा की भतीजियों की भी कमी नहीं है। नाखून रखना फैशन में आ गया है। तो राम जी के पास आई और राम जी के पास अपना ही इतना बखान करने लगी कि मान लो भगवान को देखना चाहिए कि सारी दुनिया हमें सर्व सौंदर्य की पराकाष्ठा कहती है, और ये कौन सी विश्व सुंदरी आ गई जो हमें ही फेल कर रही है। देखना चाहिए था, पर राम जी ने नहीं देखा। इसने कहा कि मन माना कुछ तुम्हें निहारी। वैसे तो आप भी बहुत बढ़िया नहीं हो, काले सरकार हो, फिर भी कुछ काम चल जाएगा आपसे भी। पर भगवान ने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि आप आई किस लिए हो? उसने कहा कि हम पति ढूंढने के लिए आए हैं। तो भगवान ने कहा पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है। तो बोले कि हमारे यहाँ खुद ही ढूंढ लेते हैं। तो भगवान ने कहा ये जब खुद ही बेशरम हो गई है, अपनी सारी लज्जा खुद ही बेच खाई है, तो इसके शरीर पर ही नाक रखने की आवश्यकता क्या है? नाक मतलब होता है प्रतिष्ठा, इज्जत। तो भगवान ने उसे बिना नाक कान का करके भिजवा दिया। जानकी जी की ओर देखकर काम चला लिया, सीता ही चिता ही कही प्रभु बाता, पर उसकी तरफ दृष्टिपात नहीं किया। और इधर भगवान सोचते हैं अभी तो हम नन्हे से हैं, छोटे से हैं, हमारी श्री जी हमारे दाएं बाएं कहीं नहीं है। तो जब दृष्टि का पात्र कोई नहीं मिला तो उन्होंने
आंखें बंद कर ली लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं। और जब भगवान को सोता हुआ देखा तो जैसे कोई सर्प को रस्सी समझ के भ्रम से उठा लेता है, ऐसे ही इसने भगवान को साधारण शिशु समझा और गोद में उठा लिया, स्तन पान कराने लगी। तो भगवान ने पहले उसके स्तनों से विष का पान किया, फिर दूध का पान किया, फिर प्राण को ही खींचने लगे। गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीड्य प्राणः स्तमः रोष समन्विते पिबत। बड़ी तीव्रता से जैसे ही प्राणों का आकर्षण किया भगवान ने, तो उसके मर्म स्थलों में बड़ी वेदना हुई, चीत्कार कर उठी, बेटा छोड़ दे छोड़ दे। सामुंच मुंचा लमिति समासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणी। पर भगवान कहते हैं कि मौसी जी हम में तो पकड़वो भी आवे, छोड़ना तो हमने सीखा नहीं है। और जैसे ही उसके प्राणों का हरण किया भगवान ने, वह भगवान को लेकर बड़ी तेजी से आगे भागी। उसका भयानक राक्षसी शरीर प्रकट हो गया और इतना भयानक शरीर, इतना विशाल शरीर बना के धम्म से धरती पर गिरी। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय हो। चूड़यामास राजेन्द्र महदासी महद्भुतम् पद्मानोसित देह चूड़यामास राजेन्द्र। और उसका इतना विशाल शरीर, उसके शरीर के नीचे परीक्षित जितने भी वृक्ष आए, जितने भी घर आए, सारे चकनाचूर हो गए। इतनी भयंकर की आवाज हुई कि सारे ग्वाल गोपी यशोदा मैया डर गई, दौड़ी दौड़ी आई, पालने में देखा, पालना सूना पाया। यशोदा मैया रुदन करने लगी। ग्वाल सभी घबराए कि हमारे कंधे पर नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार सौंपा था। और येन केन प्रकारेण भगवान की खोज भई, पूतना के उदर पर खेलता हुआ पाया। उतार कर मैया ने जैसे ही स्तनपान कराया, भगवान मुग्ध होकर दुग्ध पान करने लगे। तब जाके यशोदा मैया के प्राण में प्राण आई। तो मैया कहने लगी कि ये हमारो छोरो पालने में लेटा था, ये कैसे पूतना के उदर तक पहुंच गया। तो एक ने कहा मैया मोए लगता है ये लाला को चुराए के भाग रही होगी, सो ठोकर लगी, दम से गिरी। दूसरे ने कहा च्योरे, यदि ये ठोकर लगने से गिरती तो मुंह के बाहर गिरती, देख ये तो सीधी पड़ी है। सब तर्क कर ही रहे थे। मैया ने कही कि मेरा बेटा अशुद्ध हो गया है, राक्षसी शरीर का स्पर्श कर लिया है। सो गैया के गोबर से लेपन करके गौमूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सौरभम। और 8 श्लोकों में मंत्र पढ़ करके गाय के पूंछ से भगवान को झाड़ा दिया। परीक्षित कितनी अद्भुत बात है कि आज साक्षात भगवान का नाम ही भगवान का रक्षक बन रहा है। तो इसीलिए तो कहा जाता है भगवान से स्वयं पूछो कि आपके नाम की महिमा कितनी है, तो भगवान भी नहीं बता सकते। कहाऊ कहा लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुड़गाई। भगवान के नाम की महिमा क्या है, भगवान खुद नहीं गा सकते अपने नाम की महिमा को। मैया भगवान के नाम से ही लाला को झाड़ा दे रही है। इंद्रयाणी ऋषि के सम प्राणान नारायणो वतु, श्वेत द्वीप पतिष्ठितम मनो योगेश्वरो यतु। इतने में नंद बाबा आए, सारी घटना को सुने तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि वसुदेव ने 1 नंबर की बात कही थी, पर भैया जब से मुझे पता चली तो हमने भी भगवान नारायण से खूब विनती करी थी। तो देखो नारायण ने एक धमुकरा धर दियो तो पोतना अपने आप मर गई।
तो येन केन प्रकारेण पूतना के भारी भरकम शरीर को काट करके उसके नीचे जो वृक्षादि टूटे हुए थे उसी पर रख करके जलाया गया। और परीक्षित जैसे ही पूतना के शरीर को दग्ध किया गया, इतना भव्य इतनी सुवासित गंध निकली कि संपूर्ण त्रैलोक्य उस गंध से सुवासित हो गया। परीक्षित बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, इतनी पापिनी राक्षसनी का भी इतनी सद्गति से भगवान ने उद्धार कर दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि इसे पापी कहेगा कौन? अरे साक्षात विश्व के नाथ जिसकी गोद में जाकर दुग्ध पान किए हो बेटे की तरह, वह पापी रह ही कैसे सकती है? इसका पूरा परिचय सुनो। जिसने जीवन में कभी भी एक भी सत्कर्म नहीं किया पाप के अलावा, दिन रात इसका पाप में बीता, पर फिर भी भगवान एक बहाना मात्र ढूंढ लेते हैं कृपा करने का। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना। तो पूतना का नाम भी अच्छा नहीं। पूतान नयति, बच्चों को पकड़ के लाती है, और न नाम अच्छा न काम अच्छा, पकड़ के लाती है फिर मार करके खा जाती है। और काम भी अच्छा नहीं, आहार भी अच्छा नहीं, और व्यवहार भी अच्छा नहीं, भगवान को मारने की प्रेरणा से आई है। तो न काम अच्छा, न नाम अच्छा, न धाम अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, फिर भी न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जैसे क्रोधी की बात बात पर आंखें लाल हो जाया करती हैं, ऐसे हमारे भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि करुणा इनके रोम रोम से बरसती रहती है। बस एक बहाना मात्र ढूंढ लेते हैं भक्तों के भीतर और कृपा की बरसात कर देते हैं। यही कारण है कि लोग इनके दर पर जाते हैं। यदि भगवान दया ना करते तो कौन इनके दर पर जाता, कौन इनके अदालत में जाता, किसकी सजा माफ होती? तो परीक्षित भगवान ने इतनी सद्गति दे दी उस पूतना को कि जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है उसके जीवन में भगवान की पराभक्ति आती है। यैतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्याद्भुत मद्भुतम शृणुया श्रद्धया कृष्णे मर्त्ये गोविंद रतिम लभ्यते। भगवान गोविंद के चरणों में रति प्राप्त होती है, प्रेम प्राप्त होता है। तो जब जब हमारे भगवान अवतार लेते हैं तब तक इनके दर्शन करने के लिए भोलेनाथ सरकार भी आते हैं। कभी ज्योतिषी का रूप बना करके आते हैं और कभी साधु का वेश बना करके आते हैं। तो जब भगवान श्याम ने अवतार लिया तो भोलेनाथ इनके दर्शन करने के लिए साधु का वेश बना करके आए। और जैसे ही दरवाजे पर अलख जगाई और मैया ने देखा कि कोई बाबा आया है और इनकी विचित्र वेशभूषा है। बाघंबर का ओढ़ दुशाला शेष नाग लपटाया है, माथे वाके तिलक चंद्रमा जोगी जटा बढ़ाया है। भगवान शिव जी गले में नाग पहने, बाघंबर ओढ़े, जटा जूट रखे और माथे पे इनके चंद्रमा है, ऐसा दिव्य वेश बना करके आए हैं। और जब मैया ने देखा कि कोई सन्यासी जोगी आया है तो भिक्षा लेकर थाल में देने के लिए बाहर निकले। ले भिक्षा निकली नंदरानी, मोतियन थाल भराया है। और मैया ने भिक्षा देकर कहा कि बाबा भिक्षा लो और यहाँ से जाओ, क्योंकि आपका इतना भयानक वेश है, इतना भयंकर वेश है कि मेरा कन्हैया आपको देखकर ही डर जाएगा। जा जोगी अपने आश्रम में, मेरा कान डराया है। और इस पर भोलेनाथ ने कहा मैया हम तो वाकई ही दर्शन करवे आए हैं, अपने लाला को निकाल बाहर, बिना दर्शन किए जाएंगे नहीं। अब मैया ने खूब हाथ जोड़ी कि इतने बड़े बड़े सांप आपके गले में फन मार रहे हैं, मेरा लाल यदि चित्र में भी सांप देख ले तो डर के मारे गोदी चढ़ जाता है। भगवान हंस के बोले मैया तू एक सर्प की बात कहती है, अरे तेरा लाला तो 1000 फण वाले सर्प के ऊपर शयन करता है। मैया हाथ जोड़ के बोली बाबा गलत पते पे आए गए हो।
जाए कि दूसरा कोई दरवाजा ढूंढ लो, यहाँ पर लाला का दर्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब इस पर भगवान ने भी कहा तो अपने ये सारे दान उपहार इत्यादि वस्तुएं लेके जाओ, क्योंकि हम तो दर्शन के काजे आए हैं, दर्शन के अलावा हमको और कुछ चीज की इच्छा नहीं है। ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए तेरी माया है, अपने लाल के दर्श दिखा दे, साधु काशी से आया है। मैया बड़ी दूर से आया हूँ, काशी से होकर आया हूँ, बड़ी आश लेकर आया हूँ, तो दर्शन तो कराए दो। पर मैया ने दो टूक जवाब दे दिया कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब तो भोलेनाथ बेचारे एकदम मन मार के रह गए, पर भगवान भक्त की मनः दशा को, अंतर दशा को समझ जाते हैं। कन्हैया जी समझ गए कि बाबा बेचारे दुखी हो गए हैं, तो बड़ी जोर से रुदन करना प्रारंभ किया। अब मैया ने लाख उपाय किए पर कन्हैया चुप ही नहीं होते। बड़ी प्रयास करी तो एक गोपी ने कहा, मैया मोहे लगता है वह जोगी ने कछु टोना टोटका कर दियो, चलो आके पास लेके चलते हैं। और जैसे ही भगवान को लेके आई और बाबा की गोद में दिया तो कन्हैया एकदम से चुप हो गए। और जैसे ही मैया ने अपनी गोद में लिया तो फिर रोना चालू कर दिए। अब तो मैया बड़ी घबराई कि बाबा मेरे छोरा को चुप कराओ आप। और भगवान के दर्शन कर करके बाबा निहाल हो रहे हैं, बड़े आनंद में मग्न हो रहे हैं। 7 बेर परिक्रमा करके सिंगी नाद बजाया है, सूरदास वैकुंठ धाम में धन्य यशोमति माया है, 3 लोक का करता धरता जाकी गोद समाया है। बारंबार भोलेनाथ बड़ाई करने लगे यशोदा मैया की कि मैया तुम्हारे समान बड़भागी कोई नहीं है, जो 3 लोगों का पालन पोषण करता है, वही साक्षात आपकी गोदी में बालक बना बैठा है। मैया एक मेरा काम कर दो तो आपका लाला कभी नहीं रोएगा। वह क्या? भगवान ने कही कि जब जब आप अपने लाला को स्नान कराओ और वाके स्नान का जल, उनका चरणोदक सीधे हमारे शिवलिंग के ऊपर गिरना चाहिए, तब आपके लाला एकदम ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और मैया ने बात मान ली और तब से भगवान भोलेनाथ वहीं नंद के आंगन में नंदेश्वर महादेव बन के विराजमान हैं। बोले नंदेश्वर महादेव की जय हो। तो आइए इस दृश्य का दर्शन हम भी करते हैं भजन के माध्यम से, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। तो बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए भगवान के चरणों में मन को समर्पित करते हैं। आज गोकुला की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज गोकुला की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज गोकुला की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा यशोदा लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा यशोदा लाला, आज गोकुला की गलियों में
पग में घुंघरू झम झम बाजे, पग में घुंघरू झम झम बाजे, कर में जपती है माला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा यशोदा लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा यशोदा लाला। आज गोकुला की गलियों में नाचे जोगी मतवाला,
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो शिव जी तो भगवान के परम दर्शन प्राप्त करके अपने कैलाश धाम को गए और इधर कन्हैया हमारे थोड़े से बड़े हो गए। एक दिन मैया ने दिव्य श्रृंगार किया भगवान का और पालने में लिटा दिया। और पालने में लेटे लेटे कन्हैया ने जैसे ही करवट बदली और मैया देख के तो खुशी से फूली ना समाई, ताली बजा बजा के बताने लगी सबको, आज मेरो कन्हैया इतने बड़ो है गयो कि यानी अपने आप ही करवट बदल रही। अब तो तुरंत मैया बुलवाई नाई और कहीं की लगा दो पूरे ब्रज में दुहाई कर दीजो, करवट बदलवे को मिला हुआ है। सारी गोपियां सज धज के आई, मैया करवट बदलवे की लाला की तोय बार बार बधाई। मैया बोली चुपचाप, अभी लाला सो रहा है, जग जाएगा। गोपियां बोली मैया तोय लाला ही सुवानो तो तुम हमें बुलाई कहीं, यदि हम आई हैं तो नाचेंगे गाएंगे, शोर तो मचेगो। तो मैया ने कही चिंता मत करो और लाला के पालने ले गई और बाहर एक बैलगाड़ी जिसमें बैल नहीं थे उसके नीचे रख दिया। बाकी आंगन में जितने माट मटका थे सारे उठा करके गाड़ी के ऊपर धर दिया और पूरा आंगन खाली कर दिया। और जब आंगन खाली हो गया तो मैया बोली अब प्रेम से गाओ बजाओ। और जब कीर्तन होवे लग गए, कन्हैया की आंख खुली, कान में जैसे ही आवाज गई तो भगवान ने कहा अच्छा गीत गव रहे हैं और जाके नाम के गीत गव रहे हैं, वो यहाँ पालने में नीचे लटक रहे हैं। तो कैसे पहुंचे? तो बाला नाम रोदनम बलम, अब बच्चा रोए तो मैया ध्यान दे। तो भगवान बड़ी देर तक गला फाड़ के रोते रहे पर किसी ने नहीं सुनी। नैवा शृणोद्वा रुदितम सुतस्य सा रुदन स्तनार्थी चरणावु दक्षिपत। भगवान को लगी गुस्सा, इतनी जोर की गुस्सा आई कि अपनी एक लात उठा के भगवान ने धक्का दिया गाड़ी को और पूरी गाड़ी आकाश में उड़ी और नीचे आके चकनाचूर हो गई। उसी पर शकट नाम का दैत्य रहता था तो भगवान ने शकटासुर का भी उद्धार कर दिया। और जब आवाज हुई मैया दौड़ के बाहर आई तो देखी फूटे मटका और टूटी गाड़ी। तो मैया सोचने लगी कि बैल साढ़ कोई निकरो ना है, आंधी तूफान आयो ना है, तो भैया ये धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई। कुछ बच्चों ने बताया मैया तेरे लाला बड़ी देर से रो रहे थे, तो हमने सोचा तो ये बताए दे, लेकिन जब तक बताने जाते लाला ने इतनी जोर से लात मारी कि पूरी गाड़ी आकाश में उड़ाई दी। अब मैया बोली दारी के तुम सबन सुबह सुबह भांग खाए के तो ना निकले, अरे पैदा होए को देर ना या छोरा ने गाड़ी में लात मार के गाड़ी उड़ाए दे। विश्वास नहीं होता क्योंकि माँ का वात्सल्य भाव है भगवान के प्रति, मानने को तैयार नहीं कि मेरे छोरा के अंदर इतनी सामर्थ्य है, भगवान जैसे उसके अंदर लक्षण है। क्योंकि वात्सल्य ममता इतना ज्यादा है भगवान के प्रति, उनको पुत्र ही मानती हैं। ऊंचू रव्य व्यसित मतीन गोपान गोपीश बालकाः रुदता नेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय। विश्वास नहीं करती और यही तो है जो सारे जग का पालन पोषण करते हैं, उनका पालन पोषण यशोदा मैया करती हैं। यशोदा मैया क्योंकि भगवान की इतनी बड़ी भक्त हैं, भगवान भक्त के हाथों बिक जाते हैं। कासे कहे कौन सुने माने को कहीं को सही, जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बनावती। पालन करत जौन 14 भुवन ताही, बीच बीच पटडारी पालने झुलावती। बिंदु बिच शंभु के ध्यान में न आवे जौन, ताही ले लौरन खिलौनन खिलावती। कंज मन रंजन में ठाड़ी कर कंजन में, अलख निरंजन के अंजन लगावती। यही तो है भगवान की विशेषता, जो 14 भुवनों का पालन पोषण करते हैं उन्हें पालने में झुलाया जा रहा है, पालनहार पालने में झूल रहे हैं। जिनको
अलख निरंजन कहा जाता है, उनको सखियां अंजन लगाती हैं। ये भगवान हैं। यदि भक्ति हमारे जीवन में उत्कट हो जाए तो भगवान फिर अपने सारे नियम को, सारे कानून को तोड़ देते हैं उस भक्त के प्रेम के वश होकर के। जो ब्रह्मादिक देवताओं के ध्यान में भी नहीं आते, वही इतना सुलभ हो गया है गोकुल की गलियों में कि सबको इनका लाभ मिल रहा है। जो जो भगवान का दर्शन करता है सबको परम आनंद प्राप्त हो रहा है। अब हमारे कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए। एक दिन मैया इनको उछाल उछाल के खिला रही थी, और जब उछालना बंद कर दे तो लाला रोने लग जाए। अब मैया के हाथ दर्द करने लगे कि कब तक उछालूं या को। तो मैया भगवान को दूध पिलाने लगी। अब कन्हैया दूध पीने लगे, तब तक कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य आया। अब भगवान ने तिरछी नजर से देखा तो समझ गए कि मैया तो उछाल उछाल के थक गई, तो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। अब मैया गोदी से उतारे तो हम जाए कि नैक ब्रज प्रदेश के दर्शन करे आवे, पर मैया तो उतारती नहीं। तो भगवान ने लीला करी, अपने शरीर का भार बढ़ाना प्रारंभ किया। इतना भार बढ़ाया कन्हैया ने कि मैया देख देख कर हैरान हो रही है कि ये मेरा वही छोरा है। अभी हाल ही में इसको इतना उछाल के खिला रही थी, अब तो इतना भारी भरकम हो गया है कि गोदी में नहीं बनता। गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरकूटवत् भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। तो मैया ने कन्हैया को नीचे उतार दिया कि भैया लगता है नैक ज्यादा दूध पी लियो तो भारी भरकम ज्यादा है गयो। तो नैक खेल के भगवान प्रकट भी हो जाते हैं। न काष्ठे विद्यते देवा न पाषाणे न मृन्मये भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। इसीलिए भाव ही श्रेष्ठ है, क्योंकि भाव के वश भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी का भाव जगा तो भगवान खंभे से प्रकट हो गए, और इधर भगवान ने कहा कि ये हमको पत्थर देख रहा है तो चलो इसकी खोपड़ी पत्थर से ही तोड़ूं। और इतनी जोर से उसकी गर्दन दबाई कि बेहोश होके सीधे एक पत्थर पे गिरा और वही चकनाचूर हो गया। तृणावर्त का भी उद्धार हो गया। बड़ी भयंकर आवाज हुई, मैया दौड़ कर पहुंची तो तृणावर्त के पास लाला को देखा तो बड़ी घबराई। उन्होंने सोचा कि न जाने हमने किसका क्या बिगाड़ा है कि लोग आते हैं और अपने आप मर के चले जाते हैं। हिंस्रा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु स्वमत्मेन भयात् विमुच्यते। मैया कहती हैं कि कोई किसी को मारता नहीं है, लोग अपने पाप से ही मर जाते हैं। तो कालांतर में जब गिनते गिनते वसुदेव जी को लगा कि अब हमारा छोरा 1 साल का हो गया होगा पूरा, तो उनको चिंता भई कि न जाने नंद बाबा ने छोरा का क्या नाम रखा होगा। तो अपने कुलाचार्य श्री गर्गाचार्य जी को बुलाया और नंद बाबा की घर की तरफ उनको भेज दिया। अब नंद बाबा के द्वार पर जब गर्गाचार्य जी आए तो बड़े भाव से चरणों की सेवा करी और आसन देके बिठाया। उन्होंने कहा कि महाराज नैक हमारे छोरा के भविष्य के बारे में कछु बताए दो। जब ते पैदा हुए हैं तब ते कुछ ना कुछ उत्पात गोकुल में हो ही रहे हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि छोरा का नाम क्या है, उसकी राशि क्या है, सब बताओ तो कुछ बताएं। तो अचानक नंद बाबा को याद आया, कहने लगे कि बाबा 1 साल हो गए छोरा को तो नाम धरवे की सुध ही न रही। अब गर्गाचार्य जी खूब हंसे कि जय हो नंद बाबा, 1 साल का छोरा वाको नाम ही न। तो नंद बाबा ने कही महाराज बड़े सौभाग्य से मिले हो तो आप ही रख दो।
तो इस पर गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम वसुदेव जी के कुल आचार्य हैं, यदि हमने तुम्हारे बेटे का नाम रखा तो कंस को शंका हो जाएगी कि ये वसुदेव जी के आचार्य होके नंद के छोरा का नाम क्यों रखे, तो उसको संदेह हो जाएगा कि अवश्य ये वसुदेव का लाला है, तो तुम्हारे पुत्र पर संकट आ जाएगा। इसलिए यदि नाम रखवाना है तो चुपचाप रखाए लो, किसी को भनक भी नहीं पड़े। यादूनाम अहमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वथा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। तो जब ये बात कही तो नंद बाबा ने कही, आप चिंता मत करो, किसी को भी खबर नहीं पहुंचेगी। और भीतर संदेशा कहलवा दिया यशोदा मैया से कि अपने अपने लाला को लेके आओ, छोराओं का नामकरण करना है। अब यशोदा मैया रोहिणी मैया आपस में वार्तालाप करवे लग गई कि बहन या बाबा को खूब नाम सुन रखो है, तो एक काम कर, तेरे लालाए मैं ले लूं और मेरे लालाए तू ले ले। यदि पक्को पंडित होएगो तो पक्को बताए दोगे कि कौन को लाला कौन सो है। यदि ना बताए पाओ तो समझ जाएंगी कि ये खड़िया पलटन बाबा है। अब अदला बदली करके आई और जैसे ही गर्गाचार्य जी के सम्मुख विराजमान हुई और गर्गाचार्य जी ने दोनों माताओं के गोद में अलग अलग लाला देखा और जैसे ही यशोदा नंदन के ऊपर इनकी दृष्टि गई तो दृष्टि दोबारा उठी ही नहीं। पहचान गए कि ये तो वही निर्गुण निराकार निरुपम निरुपाधिक परब्रह्म है जिसका लोग सतत चिंतन करते रहते हैं फिर भी ध्यान में नहीं आता है। रूपम यत्तद प्राहुर्व्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योते गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरेहम। पहचान गए और बड़ी देर तक निहारते रहे। यशोदा मैया ने सोचा कि ये बाबा जी आंखें फाड़ फाड़ करके मेरे छोरा की एक एक रेखा को देख रहे होंगे। और जब बड़ी देर तक निहारते रहे, मैया को बैठे बैठे घंटा भर बीत गयो, तो इस पर यशोदा मैया बड़ी चिंतित हुई कि न जाने क्या हो गया ये बाबा को कि कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ना हिले ना डुले ना सन के ना मटके ना पलक झपके। और रोहिणी मैया के कान में बोली, बानिया बाबा को बिठाए बैठे बिठाए न जाने कहाँ है गयो। और रोहिणी मैया धीरे से मैया से बोली, मैया मोए लगता है या बाबा की सांसों नहीं चल रही। अब तो यशोदा जी की धड़कन तेज भई कि या बाबा को मेरो ही घर मिलो, कलंक लगाए के ताई। तो मैया ने बड़ी जोर से बाबा के हाथ पकड़ के झकझोर दियो कि बाबा कछु मुँहते भी तो बोलो। अब बाबा की समाधि खुली। बाबा ने कही, हाँ मैया तेरे छोरा का नाम सोच लियो। अब इस पर मैया हाथ जोड़ के बोले, जय हो महाराज, ऐसो नाम सोचो कि मैं भी सोच में पड़ गई। तो बताओ कहाँ नाम रख रहे हो मेरे छोरा को। तो इस पर गर्गाचार्य जी सोचने लगे, आए थे नाम रखवे की ताई, पर या की सकल सूरत देख के तो अपनो ही नाम हम भूल गए। धैर्यम धिनोति मम कंपयते शरीर रोमांच यत्यति विलोपयते मतिम च हंतास्य नाम करणाय समागतो हम अलोतम पुनर्नेन ममैव नाम। और जैसे ही बाबा ने यशोदा मैया की गोद में रोहिणी नंदन को देखा तो उनकी तरफ इशारा करते हुए कहने लगे कि ये अवैया का पुत्र है। अयम हे रोहिणी पुत्रो
रमयन सुहृदो गुणो आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदुः बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। तो इस पर गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि। कहते हैं कि मैया ये जो आपकी गोद में है यह साक्षात रोहिणी मैया का बेटा है और आगे चलकर बहुत बलवान निकलेगा, इसलिए इसका नाम हम आज बलभद्र रखते हैं, बलराम रखते हैं। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। और यशोदा मैया की तरफ इशारा करते हैं कि बस इनके नाम की आप बात ही मत पूछो। ये यशोदा नंदन, इनके अनेक रूप हैं और अनेक नाम हैं, हजारों नाम से बड़े भरे पड़े पूरे शास्त्र हैं। तान्य हम वेद नो जनाह, बड़े बड़े वेदज्ञ भी चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर भी इनके आदि अंत का पता नहीं लगा पाते हैं, इनके स्वरूप का पता नहीं लगा पाते हैं। मैया ने कही महाराज ठीक है, पर मुझे एक चोखा सा बढ़िया सा नाम बताए दो बस। तो इस पर बाबा कहते हैं कि मैया वैसे तो इनके बहुत नाम हैं और बहुत से युगों में अनेकानेक रूप में रंग में अवतार लेते हैं, और इदानीम कृष्णताम गतः, द्वापर युग में ये कृष्ण वर्ण के हुए हैं, इसलिए इनका नाम हम कृष्ण रखते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और मैया ने कही कि महाराज का मतलब हो या कृष्ण नाम को, या कृष्ण कहवे में तो मेरी पूरी जीव ही पलटा खाए जाए। तो कहते हैं कि कृष्ण अर्थात कर्षयति इति कृष्ण, जो जीव के विषय मन को हठात बलात् अपनी ओर आकर्षित कर ले उसी को कृष्ण कहा जाता है। जो जीव कभी भी भगवान की तरफ अभिमुख नहीं होता, भगवान के शरण में नहीं जाता, भगवान के चरणों में भक्ति नहीं करता, प्रेम नहीं करता, पर यदि एक बार भी कृष्ण कन्हैया ने अपनी कृपा कर दी तो वह हमेशा के लिए भगवान का होके रह जाता है। यही है भगवान के नाम का दिव्य अर्थ। और मैया इसका जन्म हर युग में होता है, और किसी जन्म में ये वसुदेव का भी लाला रहा होगा, इसलिए इसका एक नाम हम वासुदेव रखते हैं। प्रागयम वासुदेवस्य क्वचित जन्मास्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञः संप्रचक्षते। इसका नाम वासुदेव रखते हैं। और गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया आपका छोरा तो इतना प्रतिभाशाली है, इतना शक्तिशाली है कि हम तो कहते हैं कि आपका पुत्र साक्षात भगवान नारायण है। तस्मात् नंदात्मजोयम ते, नारायण, बस इतना ही कहा कि भगवान ने इशारा कर दिया मत बताओ, क्योंकि अगर मैया को पता चल गया कि हम साक्षात भगवान हैं तो फिर हमारे प्रति जो इनका वात्सल्य है, जो प्रेम है, सब गायब हो जाएगा और हमें हमेशा के लिए भगवान मान बैठेंगी। और आप जानते हैं भगवान की पूजा कैसी होती है, केवल 2 टाइम भगवान को दिया बत्ती दिखा देंगे, अगरबत्ती दिखा देंगे और बस भोग लगा देंगे चीनी मिश्री इत्यादि का, हो गई पूजा भगवान की। पर यहाँ जब से पुत्र बन के आए हैं, मैया इतनी सेवा करती है, दिन रात हम ही पर ध्यान देती है, हमें कभी भी नहीं छोड़ती, अकेला नहीं रहने देती। इसलिए हमें
आप इनका पुत्र बना ही रहने दो, हमारे रहस्य का उद्घाटन मत करो। तो बाबा ने बात पलट दी और उन्होंने कहा, तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणः, यह नारायण के जैसा गुण वाला है। और इस प्रकार दिव्य नामकरण संस्कार किया। जब अंतिम में मैया ने प्रश्न किया कि महाराज कछु या के भविष्य के बारे में भी बताए दो, तो देखिए माताओं को भविष्य के बारे में बड़ी चिंता रहती है कि छोरा आगे चल के क्या होगा। जैसे एक बार दो दंपत्ति लड़ते हुए एक संत के पास गए, दोनों आपस में बड़े झगड़ रहे थे। तो संत ने पूछा कि क्या बात है। तो इस पर पतिदेव ने कहा कि महाराज हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और ये उनको इंजीनियर बनाना चाहती हैं, तो इसीलिए लड़ाई झगड़ा दोनों दंपत्ति में हो रही है। तो इस पर संत ने कहा कि पहले छोरा का नाम बताओ, उसकी राशि बताओ, हम खुद ही बता देंगे कि आगे चल के क्या बनेगा। तो इस पर दोनों ने कहा महाराज अभी पैदा ही नहीं हुआ, अभी 3 महीने का पेट में है। तो संत कहा कि जब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, अभी से उसके भविष्य की इतनी चिंता है आप लोगों को। तो ठीक इसी प्रकार मैया अपने छोरा के भविष्य को लेकर बड़ी परेशान है और गर्गाचार्य जी से कृष्ण भगवान के भविष्य के बारे में पूछती हैं। तो इस पर गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया आपका छोरा आगे चल के नंबर 1 का चोर बनेगा। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो इस पर मैया बड़ी घबराई। उन्होंने कहा महाराज दक्षिणा कम हो तो और ले जाओ, लेकिन उल्टी सीधी बातें मत बताया करो। अब ज्यादा हमको अपने छोरा के भविष्य के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको लेके जाओ। तो गर्गाचार्य जी तो कहे चलो ठीक है, लेकिन वैसे आपका छोरा जन्म जन्मांतर के पाप को चुराने वाला होगा। जो भक्त जिनका हृदय कोमल हो गया है, जिनका हृदय भाव से भर गया है, उनके हृदय को चुराने वाला होगा। लोगों के आंखों पर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा है, उस दुकूल का हरण करने वाला होगा। गर्गाचार्य जी बारंबार चरणों में प्रणाम करके चले गए और इधर मैया ने कहा कि बाबा तो एकदम पक्को पंडित निकलो, पर नाम भले ही उल्टा सीधा रख दिया। वाने नाम रखो है कृष्ण और बलराम, और हम अपने तरफ से नाम रखती हैं कनुआ और बलुआ। ये मैया को लाड को नाम है, प्रेम को नाम है। छोराओं का चाहे जितना बढ़िया चोखा सा नाम रख दो, पर माताएं अपने प्रेम से कछु न कछु नाम रख ही देती हैं। तो नाम करण बड़े सोच विचार के साथ करना चाहिए, क्योंकि नाम आपका उद्धार करने वाला हो सकता है। तो यदि भगवान के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखेंगे, तो जब जब उसका नाम पुकारेंगे तो आपसे अनायास ही भगवान नाम का गुणगान हो जाएगा, भगवान नाम का उच्चारण हो जाएगा और आपका उद्धार हो जाएगा। और यदि आपने अपने बच्चों का नाम उल्टा सीधा रख दिया, जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, आजकल तो ऐसे बड़े नाम रखे जाते हैं, पिंटू चिंटू सिंटू न जाने क्या क्या उल्टा सीधा, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अब मान लो किसी का नाम गुड़िया रखा हो और वही गुड़िया जब बुढ़िया हो जाए, तब अब उस बुढ़िया को आप कहोगे गुड़िया, तो उसको कितना अच्छा लगेगा। इसलिए जो नाम सूट करे, जो नाम कल्याणकारी हो, लाभकारी हो, ऐसा नाम रखना चाहिए। तो जब छोरा बड़े हो गए और मैया उनका दिव्य श्रृंगार कर देती हैं, और श्रृंगार करके इतना सुंदर लगते हैं भगवान। मैया उनके सिर पर मोर मुकुट पहना देती हैं, कमर में करधनी पहना देती हैं, पैरों में पैजनी पहना देती हैं और पीतांबर उड़ा देती हैं। और कन्हैया मोर मुकुट लगा करके इतने गजब के लगते हैं कि उनके भव्य सांवले विग्रह स्वरूप को देख देख कर बड़े बड़े देवता आकाश में विमानों में बैठे निहाल हो जाते हैं। वहीं से पुष्प वर्षा करके सरकार की वंदना करने लगते हैं। आइए हम और आप भी भगवान के इस भव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। मुकुट सिर मोर का मेरे
बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान का इतना दिव्य भव्य स्वरूप है कि देख देख के आकाश के समस्त देवी देवताएं निहाल हो जाती हैं। और एक दिन भगवान का जब श्रृंगार किया मैया ने, और श्रृंगार करवा करके कन्हैया घुटमन के बल चलते चलते गौशाला में पहुंचे। और जब गौशाला में आए तो वहां पर देखा कि तमाम धूल और गोबर पड़ा हुआ है। तो भगवान ने सारे धूल और गोबर को अपने शरीर में लेके मालिश करना प्रारंभ किया। दाऊ जी से कहा कि जब हम पर कोई अलाय बलाय आती है तो मैया हमको गोबर में ही नहलाती हैं, तो चलो आज अपनी इच्छा से ही नहाए लेते हैं हमें, और पूरे शरीर पर धूल लगा लेते हैं, गोबर की मालिश कर लेते हैं। ऐसे धूल धूसरित तन को देखकर सारे देवता कहते हैं कि धन्य है जो परब्रह्म इतना अचिंत्य है, वेद पुराणों के द्वारा भी जिसका हमको ध्यान करना अगम्य हो जाता है, वही परम ब्रह्म गोकुल में इतना सौलभ्य हुआ है कि आज उनके आंगन में हमने उनको टहलते हुए देखा है। जिसके पैर नहीं, ऐसा कहा जाता है, वही परम ब्रह्म नंद के आंगन में क्रीड़ा कर रहा है। श्रेणु सखी कौतुकम एकम निकेतांगणो मया दृष्ट्वा गोधूल धूसरितांग नृत्यते वेदांत सिद्धांत। देवियां आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि अरे सखी, जो वेद का सिद्धांत कहा गया है, वेदों का तत्व कहा गया है, उसी को हमने नंद के आंगन में क्रीड़ा करते हुए देखा है। धूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। ताछविको रसखान विलोकत वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहाँ कहियो हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। ऐसा रसखान जी वर्णन करते हैं कि धूल से पूरे शरीर में जिनके धूल लसित है, वह श्याम सुंदर भी इतना सुंदर दिखाई देते हैं कि हम सब अपने आप को न जाने कौन कौन से उपकरण लगा के सुंदर बनाते हैं, पर हमारे भगवान सुंदर से भी इतने ज्यादा सुंदर है। सौंदर्य की इतनी पराकाष्ठा है कि इनके शरीर में धूल भी अंग राग की तरह शोभित होता है। भगवान जिन गहनों को धारण करते हैं, जिन आभूषणों को पहनते हैं, वह आभूषण अपने आप को सुंदर मानते हैं कि आपके शरीर में धारण करने की वजह से हमारी सौंदर्यता बढ़ गई, आज हम धन्य हो गए। बाकी हम किसी के सौंदर्य को नहीं बढ़ा सकते, ये तो आपकी कृपा है जो हमें धारण कर लिए और हमारा मान बढ़ा दिया है। ऐसा सारे आभूषण भगवान से कहते हैं और बारंबार यही प्रार्थना करते हैं, यदि आप हमें धारण कर लेंगे तो हमारा मान बढ़ जाएगा, हमारी सुंदरता बढ़ जाएगी। तो भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि देख देख कर बड़े बड़े देवी देवता भी निहाल हो जाते हैं। कभी कभी तो भगवान मैया से चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं, मैया हम तुमसे चंदा मामा लेंगे। अब मैया ने देखा कि चंदा कहाँ से लाएं, सो एक थाली में पानी भर के लाई और नीचे रख दी, चंद्रबिंब दिखाई देने लगा और मैया ने कहा लाओ हमने तुम्हारे लिए चंद्रमा ला दिया। तो भगवान इतने चतुर हैं कि उस पानी में हाथ से मारते हैं और कहते हैं कि ये असली चंद्रमा नहीं, हमको तो असली वाला चाहिए। तो मैया कहती हैं बेटा वो बहुत दूर है, अब तुम्हारे लिए हम चंद्रमा कहाँ से लाएं। तो भगवान कहते हैं मैया बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, अरे चंद्र को उतारनो काह कठिन काम मैया, आपने तो रामचंद्र धरा धाम पे उतारे हैं।
ये तो चंद्र की बात है, आपने तो साक्षात रामचंद्र को उतार लिया अपने भक्त के वश, तो चंद्रमा तो खिलौना मात्र है। मैया ने कहा कि देख बेटा, तू चांद के लिए मत नाराज हो, हम तेरे ताई चांद जैसी बहू रानी लाएंगे। अब भगवान तो चंदा मामा को भूल गए, अब बहू रानी के पीछे पड़ गए। मैया तो आ जाए, लाओ हमारे लिए बहू रानी। अब मैया बड़ी जोर से हंसी, लाला माखन खाए के मुंह धोएवे तो आवो ना है, अब बहू रानी लेंगे तो ये पतो है बहू रानी कितनी बड़ी लंबी चौड़ी होती है। तो भगवान ने कहा हमको आते का लेना देना, अरे हम जितने बड़े हैं बहू रानी भी अपने ही हिसाब से लेंगे। तो मैया ने भगवान की लीला देखी और उसी पर इतनी गदगद हो जाती है कि इतने जन्म हमने तपस्या करी तब जाके हमारा पुत्र हमारे पास आया है। भगवान गजब की लीला करते हैं। और एक दिन ठाकुर जी ने सोचा कि हम अपने गोपियों के मन की भी इच्छा पूर्ण करें। जो गोपियां गृह बंधन के कारण हमको देख नहीं सकती, अब हम घर घर जाके सबको दर्शन दियो करेंगे। और एक दिन भगवान ने अपनी समस्त मंडली को बुलाई और कहा कि चलो आज नया खेल खेलेंगे। तो सबने कहा कौन सा खेल खेलेंगे? भगवान ने कहा चोरी चोरी खेलेंगे। सारे हैरान होके बोले लाला अब चोरी करना सिखाओगे? मैया इतनी पिटाई करेंगे कि अपनी पीठ लाल है जाएगी। भगवान ने कहा कि हम रुपए पैसे की चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो माखन की चोरी की बात कर रहे हैं और खाए पीवे की चीज की चोरी चोरी नहीं मानी जाए। तो एक ने कहा कि लाला तेरे घर, तेरे बाप के घर 9 लख गैया, कौन सी भुखमरी पड़ गई जो अब तू चोरी करके खाएगो? भगवान ने कहा कि मेरे घर कमी ना है मुझे पतो है, पर ये श्रीदामा को देख 1.5 हड्डी का दुबला पतला बन गया है। और जब मैं पूछूं कि तो तुम्हारे घर कोई कमी है का, तो कहता है कि माखन तो खूब होए करे हमारे घरन में, लेकिन मैया सबरो ले जाए कि मथुरा में बेच आवे और बेचवे के बाद जो कुछ बच जाए सो हमें भोग लगावे को मिले। तो भैया जब गऊ को सेवा करें हम ब्रज के ग्वाला और गौरस को आनंद ले वो मथुरा के लाला, ये तो बड़ो अन्याय को काम है और या के खिलाफ हम सब आवाज उठाएंगे। तो इस बात पर भगवान के सारी मंडली बोली लाला बात में तो तेरे दम है, तो बोल काऊ के यहाँ चोरी कर वो जाए। तो भगवान ने कही कि किसी के यहाँ पहले हमको नहीं जाना है, पहले अपने अपने घर में चोरी कर लो, एंट्रेंस में जो जो पास हो जाएगा वो फिर दूसरे के घर की बात सोचेगा। अब तो सबने चोरी करी। दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई और सबने अपनी अपनी आप बीती सुनाई कि मुझ पर ये बीती, मुँह पर ये बीती। एक ने कही लाला जन्म कर्म में पहली बार चोरी करी, मैया ने इतनी पिटाई करी कि छठी को दूध याद आए गयो। अब तो भैया कान पकड़ ली, कबो नहीं करेंगे। लाला बोले जा रे दारी के, तूने पहली बार चोरी करी और पिट के आए गयो, इज्जत बेकार कर दई। तो आने कही कि हमारे बाप दादन ने चोरी करवा कबो ना सिखायो। तो भगवान ने कहा चलो आज से प्रशिक्षण हम प्रारंभ करते हैं। और भगवान ने एक मंडली का गठन किया, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, और कहा कि सब यहाँ विद्यालय में भर्ती है जाओ, हम सबको एकदम प्रशिक्षण दे देंगे, चोरी करना सिखा देंगे। और भगवान की मंडली में सभी भर्ती हो गए और नित्य चोरी लीला होने लगी। अब तो गोपियों को बहाना मिल गया, जब भी भगवान के दर्शनों की इच्छा होती है तो चोरी का बहाना लेके यशोदा मैया के पास आ जाती हैं। और जब मैया पूरी झुंड आती देखती हैं तो कहती हैं कि भैया मैंने बिलोवा तो भेजो ना। तो कहती हैं कि हम तेरे लाला के गुणगान गायबे ना आई, वाकी करामात सुनाए आई है। कहा है तेरो छोरा निकाल वाकू बाहर, हम कोई चुगल खोरना है जो पीठ पीछे चुगली करके भाग जाए। और मैया तुरंत बुलाती है ओ बेटा कनुआ, और कन्हैया दौड़ते हुए आते हैं हाँ मैया। और जैसे ही चोरी की बात सुनते हैं तो गाल फुलाए के मुंह लटकाए के बैठ जाते हैं। और भगवान की उसी भोली सूरत को देख देख कर गोपियां दीवानी हो जाती हैं। एक मैया को उलाहना देने लगती है, बाकी सब भगवान के दर्शन करने में व्यस्त हो जाती हैं।
और सुखदेव जी के शब्दों में श्रवण करें, कितना बढ़िया बताते हैं कि भगवान कैसे चोरी करते हैं। वत्सान मुंचन क्वजत समये क्रोश संजात हासः स्तेयं साध्वत्यथ दधिपयः कल्पितै स्तेय योगे मरकान भोक्षम विभजति स चेन्नाति भांडम विनति द्रव्या लाभे सग्रे कुपितो यत्योपक्रोश्यतो कान। तो इस प्रकार जब बताते हैं सुखदेव जी कि भगवान कैसे चोरी करते हैं। एक गोपी बोली, मैया मेरी सुन, तेरे लाला आए और हमारे बछड़े को खोल कर भाग गए। और मैया बोली कि की आदत है, तू गैया दुबे जा रही होगी, सोयाने बछड़ा खोल दियो। और इस पर गोपी बोली, मैया जब दूध दूहने को समय ना हुए तब ये खोल के भाग जाए। वत्सान मुंचन क्वचित समय, किसी भी वक्त ये बछड़े को खोल कर भाग जाते हैं। और एक दिन हमने कही, लाला मैं दूध दुबे जा रही हूँ, न एक बछड़ा ने खोल दियो। और तू आंख दिखाए के बोले कि गोपी तूने मुकु अपने घर को नौकर समझ रखो है, तेरे हाथ काम नहीं करे। तो मैया जब मैंने विनती करी तो मुकु तमाम बातें सुनाए दे और अपने मन से चाहे जब खोल के भाग जाए। तो मैया बोली, नए का आंख दिखाए के डराए दियो कर तो मान जाएगो। गोपी बोली, मैया खूब देख लियो, एक दिन तो याकू आंख दिखाए के डरावे लग गई, सो तेरे लाला खिलखिलाए के हंस दिए। और जब ये खिलखिलाए के हंसे तो इनकी हंसी देखकर मोये हंसी आ गई, सबरी गुस्सा ठंडी आ गई। तो एक गोपी बोली, मैया या की छोड़ हमारी सुन, ये तेरे छोरा आते हैं और घर में जितने माखन रखे रहते हैं सबको चुराए के खाए जाते हैं। तो मैया बोली, जब घर में घुसे बातें पहले ही परोस के धर दियो कर। तो बोली, मैया जे भी करके देख लियो। एक दिना हमने परोस करके आके सामने धर दई पूरी बर्तन कि लाला प्रेम से भोग लगाओ। और याने कही, गोपी तूने मोकू का भिकमंगा समझ रखो है, अरे मेरे बाप के यहाँ 9 लाख गैया तो ही भूख लगी तो आए के मेरे घर खाए जाइयो, मैं काऊ के घर मांग के ना खाऊं। तो मैया जब परोस के दे तो बड़े बाप के छोरा बन जाए, अपने मन से चाहे जितना चुराए के खाए, कछु फर्क ही नहीं। एक गोपी बोली, मैया या की छोड़ मेरी सुन, हमने तो अपने माखन के मटका ऊपर लटकाए दिए हैं छीके पर ये छोरा भी अपनी पूरी मंडली लेके साथ में आते हैं और मंडली लेके पूरा मेरे घर में घुस जाते हैं। और जो सबसे तगड़ा छोरा होता है उसको घोड़ा बनाते हैं, उसके ऊपर दूसरों खड़े करें, उसके ऊपर तीसरों खड़ो करें और सबसे ऊपर ये अध्यक्ष महोदय जाए के खड़े हैं जाए। और जैसे ही ये सबसे ऊपर खड़े हैं तो पूरी माखन की मटकी आके हाथ में आ जाए। और जब मटकी हाथ में आ जाए तो खुद खाए और टपकाए टपकाए के ग्वालन को खवावे। इतने करामाती तेरे लाला। एक दिना तो भगवान ने, एक गोपी ने लाला को पकड़ने के लिए उस मटके में घंटी बांध दी कि लाला जब मटका पकड़ेंगे तो घंटी बजेगी टन और ये पकड़े जाएंगे। और जैसे ही भगवान ने देखा घंटी बधी है तो सरकार ने पहले उस घंटी से समझौता कर लिया कि देख घंटी, जब तक हम खा ना ले तब तक तू बजना नहीं। और घंटी भी मान गई, सरकार ठीक है आपकी बात स्वीकार है। और जैसे ही भगवान ऊपर चढ़े और मटका हाथ में आया तो पहले टपकाए के सारे ग्वालन को खवावे। अब जब ग्वालन को पेट भर गयो, सबने कहा कन्हैया अब तेरी बारी। सोई कन्हैया जैसे ही खाए लग गए सो घंटी बज गई टन टन टन। इतनी जोर से घंटी बजी कि सारे ग्वाल बालों के कान खड़े हो गए, सबरे भाग लिए और हमारे कन्हैया मटका पकड़े लटके। और गोपी आई पकड़ ली और कन्हैया को पकड़ी और कहा कि लाला आज तो को रंगे हाथ पकड़ी हैं, अब ले जाए के मैया को दिखाएंगी। और जैसे ही भगवान के हाथ पकड़ के जायवे लग गई, कन्हैया ने सोचा यदि मैया जान गई तो बहुत पिटाई होगी। और सामने से देखा उस गोपी के पति आ रहे थे। तो भगवान ने भ्रिकुटी हिला के इशारे से उसको बुलाया, इधर आओ।
और जैसे ही वो इधर आए, भगवान ने कहा ये तुम्हारी गोपी हमारे साथ भाग रही है, इस पर जरा कंट्रोल करो, ना ही तो काउदीना किसी और के साथ भाग जाएगी। तो उसने कहा क्या करें? भगवान ने कहा अभी रुको, हम बताते हैं। भगवान ने गोपी से कहा, गोपी मेरो नाजुक सो कलैया है, तूने इतने जोर से पकड़ा है, दर्द है रो, नेक छोड़ दे फिर पकड़ लीजो। और जैसे ही गोपी ने हाथ छोड़ा तो भगवान ने बड़ी चतुराई से उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। अब पीछे मुड़ के देखी नहीं और पति का हाथ पकड़े खींचती हुई मैया तक पहुंच गई। और जब मैया तक पहुंची और बुलाई, मैया देख तेरे छोरा को पकड़ के लाई हूं, तू कहती थी कि काउदीना रंगे हाथ पकड़ के लाओ तब यहाँ की बात चोरी की मानूंगी, तो देख तेरे सामने रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। मैया बड़ी मुस्कुरा रही है। तो गोपी बोली का भयो तो गुस्सा ना आ रहा अपने छोरा के ऊपर? मैया बोली पहले पीछे मुड़ के तो देख। और जैसे ही गोपी पीछे मुड़ के देखी तो पतिदेव नजर आए तो बेचारी एकदम शर्माए गई, कछु बोले ही नहीं पाई। और उसने निश्चय कर लिया कि अगली बार मिलेंगे तो आगे करके लेके जाऊंगी। तो एक गोपी कहती है कि मैया उसकी छोड़ मेरी सुन, मेरे घर में भी छीके पर माखन रखा हुआ है और ये तो तुम्हारे छोरा घुस गए और खूब खाए, ग्वालन को खवाए। मैया जब सबको पेट भर गयो तो तेरे छोरा ने ऐसी आवाज निकाली कि आकी आवाज पे हजारन बंदरन हमारे घर में टपक पड़े। और जब इतने बंदर आए मैं तो देख देख के हैरान रह गई। मैं दरवाजे के पीछे से देखती रह गई कि राम राम न जाने कौन सो रिश्तेदारी बंदरों के साथ या छोरा की है, या कि एक ही आवाज पे हजारन बंदर कूद पड़े मेरे घरन में। और सारे बंदरों को भगवान ने माखन खिलाया। और जब बंदर भी खाए खाए के पेट पे हाथ फेरवे लग गए, माखन के मटका सूंघ सूंघ के भागवे लग गए, तब ये तेरे छोरा भी बंदर की तरह माखन का मटका उठाए और सूंघने लगे। और सूंघते ही नाक सिकोड़ के बोले कितनो सड़ो सड़ायो माखन घर में रखने की क्या जरूरत है, अरे या माखन को तो बंदरों न खावे। अब भगवान ने यही कह के माखन के मटका इतनी जोर से धम्म से पटका कि पूरा मटका चूर चूर हो गया। तो मैया कहाँ तक सहे या छोरा की करामात, पहले तो माखन खाए, ग्वालन को खवाए, बंदरन को खवावे और बाद में सड़ो सड़ायो बताए के मटको तोड़ के जाए। एक गोपी बोली आकी छोड़ मेरी सुन, अरे मेरे घर में ना गऊ को काम है ना गोरस को काम है, और गलती से तेरे छोरा हमारे घर में घुस गए और हमारे घर में घूमते घूमते घंटा भर बीत गयो। जब खावे पीवे की कछु चीज ना मिली तो एकदम गुस्सा होई के बोले अरे राम राम ये घर है कि मरगटा, घूमते घूमते 1 घंटा बीत गयो, कछु खावे पीवे की चीज ही ना, ऐसे घर में तो आग लगो देना चाहिए। तो मैया ये संजोग से हमारी एक कमरे में घुस गए और वहाँ कमरे में मेरी बड़ी छोरी सो रही थी। तो मैया नैक वहाँ की चुटिया ज्यादा लंबी है और ये तेरे करामाती छोरा गए जो मेरी बिटिया खटिया पे लेट रही सो रही थी, वहाँ की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी और वहाँ के कान में बड़ी जोर से हवा इतनी जोर से कह के भागे कि मेरी छोरी घबराई। और जैसे ही उठी वहाँ की चुटिया तनी तो वहाँ को डर लगो कि सचमुच में कहीं हवा ने तो ना पकड़ लियो, और बड़ी जोर से चिल्लाए लग गई मैया मोए हवा ने पकड़ लियो, बचाइयो बचाइयो। और मैं दौड़ी कि न जाने कौन सो हवा हमारे घर में आ गयो। और तब तक ये नंद के छोरा भागते भय दिखाई दिए। मैं समझ गई कि ये नंद के छोरा ही घर घर हवा बने घूमे। मैंने वहाँ की चुटिया खोली और वहाँ को समझाई कि बिटिया ये नंद के छोरा है और कछु ना है। तब वहाँ के सांस में सांस आई मैया, अब बताओ कहाँ तक सहन करे तेरे लाला की करामात। अब मैया बेचारी बड़ी हैरान कि मेरा छोरा इतना बड़ा आतंकवादी भी तो ना है कि सबरी आए गई इकट्ठे वाकई शिकायत करवे। तो मैया एकांत में लाला को समझाती हैं कि बेटा तेरे घर में किसी चीज की कमी है का जो तू घर घर चोरी करता डोल रहा है।
इस पर भगवान ने कहा कि मैया तो उनकी बात मत माना, ये सब झूठ बोलती हैं, नंबर 1 की झूठी है। मैया ने कहा पूरे ब्रज प्रदेश में तू ही तो सत्यनारायण बचा है, बाकी सब तो नंबर 1 के झूठे हैं। भगवान बलराम जी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि देख लो बड़े भैया, मैया मुँह को एकदम सच्ची सच्ची जान गई। अरे पूर्व जन्म को मैं सत्यनारायण ही तो हूँ, मुझे सत्यनारायण ही तो कहा जाता है। तो भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। कभी कभी जब धूल से सन जाते हैं तो मैया कान ऐंठ के कहती है कि तू पिछले जन्म का वाराह है। और भगवान इस पर भी कहते हैं कि तू तो मुझको एकदम सच्ची सच्ची जान जाती है, मैं ही सत्यनारायण हूँ, मैं ही साक्षात वाराह हूँ। पंकाभिषिक्तम सर्वा वयवम विलोक्य दामोदरम वदति कोपवशाद यशोदा त्वं सूकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्ति संस्मित मुखे वतुनो मुरारे। एक दिन भगवान ने सोचा माखन का तो खूब स्वाद लिया, अब चल के हम नेक ब्रज रज का भी स्वाद ले लेते हैं। तो भगवान बलभद्र जी के साथ गए ब्रह्मांड घाट पर, और ब्रह्मांड घाट पर एक मिट्टी का ढेला उठाया और मुख में रखा और गटक गए नीचे। और भगवान को मिट्टी खाते हुए बलराम जी ने देख लिया, और जैसे ही बलराम जी ने देखा तो उन्होंने कहा लाला तूने मिट्टी खाई है, अब चल मैया से तेरी शिकायत करता हूँ। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्यागोपदारकाः कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रेण्य वेदनम। और मैया से जैसे ही आके बताया मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई, अब तो मैया को बड़ी गुस्सा आई कि पहले तो माखन खाता था और अब मिट्टी भी खाने लगा। यदि आज भी मैंने इस पर अंकुश नहीं लगाया तो आगे चल के न जाने क्या क्या खाने लगेगा, ऐसी उल्टी सीधी आदत पकड़ लेगा। तो मैया लाला का कान पकड़ कर पूछने लगी कि लाला तूने मिट्टी खाई? कस्मान मृदान मंदात्मन भवान भक्षितवान रह वदंत्यस्त कुमारस्ते ग्रोप जयोप्ययम। इस पर भगवान कहते हैं कि मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो मैया कहती है कि इतने सब इकट्ठे में झूठ नहीं बोल सकते, तूने अवश्य मिट्टी खाई है। तो भगवान ने कहा यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह खुलवा के देख ले, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। नाहम भक्षितवानम वह सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि ते सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्चिमी मुखम। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो हमारा मुंह खुलवा के देख लो। इस पर मैया कहती है कि सच्ची बात, तू अपना मुंह खोल के दिखवा दे। और जैसे ही भगवान ने मुख खोला तो मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। बड़े बड़े नदी, पर्वत, तालाब, चंद्रमंडल, सूर्य लोक, अनेकानेक लोकालोक के दर्शन करा दिए। और जैसे ही विराट भव्य स्वरूप का दर्शन किया मैया ने इतनी ज्यादा घबरा गई कि डर के मारे आंखें बंद कर ली। उन्होंने सोचा कि हमने कोई स्वप्न देख लिया है। किम स्वप्नम एव दुत देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह। मैया ने कहा कि बेटा मिट्टी की बात छोड़ दे, तेरे मुख में तो बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं। अब भगवान हंस के बोले मैया मेरे मुंह में पहाड़ काते आ जाएंगे, आप अच्छे से देख लो। और जब फिर से मैया मुख खोल के देखती हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि भगवान अपनी ऐश्वर्य शक्ति तो दिखाते हैं पर भक्त के आगे वह ऐश्वर्य शक्ति भी हार जाती है। भक्ति शक्ति के आगे वह ऐश्वर्य भी अपना हार स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार भगवान मैया को विश्व दर्शन कराते हैं और बाद में पुनः अपने भक्त के वश में हो जाते हैं, अनेकानेक क्रीड़ाएं करने लगते हैं। एक दिन भगवान के लिए मैया बड़े भाव से भोग तैयार कर रही थी और अपने हाथ से, दीपावली का सुंदर दिन था तो कन्हैया के लिए खुद ही अपने हाथ से माखन निकाल रही थी, दही मंथन करके। तो देखिए हर माता का कर्तव्य है कि अपने संतान की सेवा अपने हाथों से करे, क्योंकि जब वह अपने संतान की सेवा करेगी तो वही संतान
संस्कारित होकर के बाद में वृद्धावस्था में अपनी माता पिता की सेवा करेगा। तो मैया यशोदा से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए। वो नंद महल की रानी हैं, हजारों दास दासियां हैं, सैकड़ों, लेकिन किसी से भी कोई भी सहायता नहीं लेती हैं। अपने लाला की सेवा के लिए, भोजन के लिए स्वयं परिश्रम करती हैं और अपने हाथों से दधि मंथन करके माखन निकालती हैं। और सेवा करने से हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। पर आजकल तो हम इतने आलसी हो गए हैं कि सेवा की बात छोड़ दो, अपनी भी काम हम अपने हाथ से नहीं कर सकते, नौकरों के भरोसे पड़े रहते हैं। और जब हम खुद से मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो फिर हमारा शरीर रोगी होता चला जाएगा। और जो घर में चक्की नहीं चलाते, फिर बाबा रामदेव उनसे चक्की चलवाते हैं। फिर आपको योग इत्यादि का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि अपने परिश्रम अपने हाथ से करें, अपना काम भी होता रहेगा और आपका शरीर भी निरोग रहेगा। तो यही मैया भी आज कर रही हैं। दीपावली के सुंदर दिन मैया बड़े भाव से लाला को याद कर रही हैं और बड़े बड़े कवियों ने लाला के ऊपर जो कविताएं लिख रखी हैं, उन पंक्तियों का गायन कर रही हैं और माखन निकाल रही हैं। तो तन मन और कर्म से मैया भगवान की सेवा कर रही हैं। और मनसा वाचा कर्मणा, जब कोई भगवान को याद करे तो फिर भगवान उसको छोड़ नहीं सकते। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी दधि निर्मंथले काले स्मरन्ते तान्य गायत। तो मैया अपने हाथ से सेवा कर रही हैं कन्हैया के लिए। और जब मैया ने भगवान को इतने भाव से याद किया तो भगवान जो सो रहे थे वो मैया के पास आए। रात्रि के वक्त मैया ने काजल लगाया था भगवान को, और जब उठ करके आए तो अपनी आंख मीचते हुए आए और ऐसी काजल फैला ली कि मानो जगन्नाथ जी आए हों। पूरे मुंह पर काला काला काजल लग गया। और मैया ने जब भगवान का वह स्वरूप देखा तो बड़ी गदगद हुई और बड़े भाव से कहा, आओ मेरे जगन्नाथ जी, और उनको गोद में बैठा लिया। भगवान ने कहा, मैया बड़ी भूख लगी है। तो मैया बोली कि बेटा अभी माखन निकलने में तो समय है, तब तक तू मेरा ही स्तनपान कर ले। और जब मैया स्तनपान कराने लगी तो कन्हैया बोले कि मैया एक बात बताओ। मैया बोली, लाला तू एक ना 10 पूछ। भगवान बोले, ये बताओ कि आपको दूध ज्यादा प्यारो लगो कि पूत। मैया बोली, दारी के तेरे जैसे पूत के आगे तो हजारन दूध के मटका कुर्बान है। और कन्हैया बड़े गदगद कि मैया मोते बड़ो प्रेम करे। और तब तक यशोदा जी को याद आया कि चूल्हे पे हमने दूध रखा है, उफन रहा होगा। और जैसे ही दूध की याद आई तो कन्हैया को गोदी से उतार के नीचे पटकी और भाग ली। और जैसे ही भगवान को नीचे उतारा बड़ी गुस्सा आई। अभी तो कहती थी कि पूत ज्यादा प्यारो लगे, और दूध देखते ही पूत की छुट्टी कर दी। और इतने क्रोधित हो गए, भृत्वा कृशासुर, एकदम उनके क्रोध के कारण होठ कांपने लगे। संजात कोपः स्फुरितारुणाधुरम, लाल लाल अधर भगवान के कंपायमान हो गए। इतने क्रोधित हो गए, एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जिस मटकी से मैया मंथन करके माखन निकाल रही थी, उस मटकी को धड़ाधड़ कन्हैया ने फोड़ दिया। और जैसे ही मटकी फूटी, आवाज भई, मैया दौड़ के आई और जब देखा कि आज तो इसने हमारे ही घर के सबरे मटकी ठिकाने लगाए दिए, तो बड़ी गुस्सा हुई कि आज भी यदि इसको दंड नहीं दूंगी तो पूरा उद्दंड हो जाएगा। और मैया ने लाठी उठाई और जैसे ही भगवान ने मैया के हाथ में लाठी देखी तो बड़ी तेजी से दौड़ लगाई। अब मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे। परीक्षित कर लो ब्रह्म दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म तुम्हें कभी नहीं दिखाई देगा।
जो ब्रह्म कभी चिंतन में नहीं आता, आज वह इतना चंचल है कि घर घर गली गली भागता दौड़ता दिखाई देता है। और मैया बड़ी परेशान हुई, लाला पकड़ में आए जाए, नहीं तो इतनी पिटाई करूंगी कि छठी को दूध याद आए जाएगो। कन्हैया बोले मैया आई लिए तो भाग रहे हैं, पकड़ेगी तो बहुत मारेगी। मैया बोली यदि पकड़ में आए गए तो सच में बहुत मारूंगी। अब कन्हैया बोले यदि पकड़ में आए गए तो क्या करोगी? मैया बोली बेटा देख तू मेरा छोरा है, मारूंगी ना, तेरी पूजा करूंगी। अब कन्हैया पूजा का मतलब तो जानू ना है। मैया सच्ची सच्ची पूजा करियो। हाँ बेटा तू आ तो पहले। और जैसे ही कन्हैया पास में गए, मैया ने गप से हाथ पकड़ ली और कहा कि छोरा मुझे बुढ़ापे में इतना तूने दौड़ाया कि मेरी सांस उखड़ने लगी, अब चल तुझे सजा देती हूँ। और मैया पकड़ के लाई, कन्हैया को उखल से बांधने लग गई। और परीक्षित कितना आश्चर्यजनक दृश्य कि घर में जितनी भी रस्सियां थी एक एक करके मैया ने सबरी रस्सियां जोड़ दी। लेकिन घर की समस्त रस्सियां जुड़ने के बावजूद 2 अंगुल की कमी रह जाती है। मैया बांधते बांधते परेशान, लेकिन कन्हैया बंधते नहीं है। भगवान ना अणिमादि सिद्धियों के द्वारा अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं, ना कोई चमत्कार कर रहे हैं, फिर भी मैया उनको बांध नहीं पाती है और इतना परिश्रम कर रही हैं कि उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, बाल बिखर गए, वस्त्र अस्त्र व्यस्त हो गए। बड़ी परेशान हुई और जब मैया की ऐसी हालत देखी तो दयानिधि एकदम से रीझ गए, उनकी करुणा शक्ति जागृत हो गई। स्वमातुः स्विन्नगात्राया व्यस्तास्त्र कंवरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया से स्वबंधने। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम चापि वा परम पूर्वो परम बहिश्चांतर्य जगतो यो जगच्चयः। भगवान जिनका ना आदि है ना अंत है, ऐसे सरकार इतने कुशल हैं, उन्होंने जब मैया का परिश्रम देखा तो कृपया शीत स्वबंधने भगवान भक्त के बंधन में बंधना स्वीकार कर लिए। तो देखिए ये 2 अंगुल की कमी क्या है। 2 अंगुल की कमी, एक तो हमारा परिश्रम हमारा कर्म और दूसरी भगवान की कृपा। यदि दोनों हो जाए तो हमारा काम 100% पूर्ण हो जाता है। जैसे आप कर्म कर रहे हैं पर उधर से ठाकुर जी की कृपा नहीं मिलती है तो आप चाहे जितना परिश्रम कर लें आपका काम कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। और यदि उधर से ठाकुर जी की कृपा बरस रही है पर आप कर्म ही नहीं कर रहे हैं तब भी आपका काम नहीं हो पाएगा। इसलिए जीव कर्म करे और परमात्मा कृपा कर दे तो कार्य अपने आप संपूर्ण हो जाता है। और दूसरी बात, यदि हम भगवान को कुछ ना समझे और अपने आप को ही सब कुछ समझने लगे तब भी काम हमारा पूरा नहीं होता। जैसे एक बार शून्य सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जैसे एक अंक होता है उसके सामने एक शून्य जुड़ा तो वह एक अंक अब 10 गुना हो गया, 10 गुना कीमती हो गया, उसकी कीमत 10 गुना बढ़ गई। और तब तक एक शून्य और लगा उसके आगे तो 10 गुनी कीमत और बढ़ गई, अब तो 100 हो गया। ऐसे जितने शून्य बढ़ते जाएंगे उसकी 10 गुनी बढ़ती चली जाएगी। और तब शून्य ही आपस में लड़ने लगे। एक ने कहा देख हम आए तो इसकी कीमत 1000 हो गई, और पिछले वाले ने कहा यदि हम नहीं आते तो 100 नहीं होता, पूछता ही कैसे। तो सबसे पहले वाले ने कहा यदि मैं नहीं आता तो 10 ही नहीं होता, तो 100 और 1000 की बातें छोड़ दो। और एक अंक जो था वो सुन रहा था, उसने कहा तुम सब लड़ो मत, हम ही यहाँ से खिसक लेते हैं। अब एक निकल गया, अब बताओ क्या बचा? शून्य। तो ठीक इसी प्रकार
भगवत कृपा अंक है और शून्य हमारा कर्म है। यदि हमारा कर्म भगवत कृपा के साथ रहेगा तो वह उसकी कीमत 10 गुनी प्रति 10 गुनी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आपका कर्म है और भगवत कृपा को आप मानने को तैयार नहीं, तो आपका कर्म चाहे जितना बढ़िया हो, शून्य का शून्य ही रहेगा। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इसलिए जीव को हर हालत में भगवत कृपा की समीक्षा करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना भगवत कृपा के हम कुछ भी कार्य पूर्ण कर सकने में समर्थ नहीं हैं। और भगवान ने जब देखा कि भक्त की भक्ति इतनी ज्यादा प्रगाढ़ है कि वह हार मानने को तैयार नहीं, तो भगवान स्वयं हार गए और बंधन में बंधना स्वीकार कर लिए। और जब भगवान बंध गए, यशोदा मैया उनको वहीं छोड़कर गई। और जब भगवान ने देखा कि हमारे आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े हैं और दोनों शापित हैं नारद जी के शाप के द्वारा, इनका भी उद्धार करना है, तो भगवान ऐसे ही उखल को घसीटते हुए गए और दोनों वृक्षों के बीच में उलझाया और इतनी जोर से झटका दिया कि दोनों वृक्ष समूल गिर पड़े। और उन वृक्षों में से 2 दिव्य देव पुरुष प्रकट हो गए, एक मणिग्रीव और नलकूबर। और दोनों ही कुबेर जी के पुत्र थे, जिनको नारद जी ने शाप दिया था। नारद जी को प्रणाम नहीं किया, सम्मान नहीं किया, तो नारद जी ने कहा कि संत और ब्राह्मण को देखकर भी झुकना नहीं जानते, तो जाओ तुम लोग जड़ योनि वृक्ष प्राप्त करोगे। जब दोनों बड़ा रोने लगे तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो, साक्षात भगवान धराधाम पर आएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो भैया जिसको संत ने शाप दिया उसको भगवान अवश्य मिले हैं। शापो मेनुग्रहाणैव कृतस्तै करुणात्म भी। अब दोनों भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथय श्रवणो कथाया, हस्तौच कर्मण सुमन स्तव पादयोनः, स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामो, दृष्टिः सतां दर्शने स्तु भवतनूनाम्। उन्होंने कहा कि हे सरकार, जब तक हमारी वाणी मुखरित रहे तब तक आपके गुणगणों का गायन करती रहे, जब तक हमारे हाथ कार्यशील रहे तब तक केवल आपके श्री विग्रह की सेवा करते रहे, हमारे चित्त सदा आपके ही स्वरूप से भरे रहे, हमारे नयन सदा आपके विग्रह का दर्शन करते रहे और हमारे चरण सदा आपके तीर्थों में चल कर जाए। ऐसे दिव्य पराभक्ति का वरदान मांगा और अपने धाम में गए। और इधर जैसे ही भयंकर आवाज सुनी, नंद बाबा दौड़ के आए और जब उन्होंने देखा कि कन्हैया उखल से बंधे हैं और सामने 2 वृक्ष टूटे पड़े हैं, नंद बाबा इतने घबरा गए कि अब चाहे जो हो जाए मैं इस गोकुल में रहूंगा ही नहीं, क्योंकि जब से गोकुल में आया हूँ कुछ न कुछ उत्पात हो रहा है। तो उपनंद ने कहा कि भैया हमारे यहाँ कई वन हैं, निधि वन, ऐल वन, ताल वन, वृंदावन, काम वन, मधुवन, लेकिन इनमें से वृंदावन परम शोभनीय परम रमणीय है। वृंदावन के जैसा धाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। वनम वृंदावनम धाम पुण्याद्रि तृणविरुधम, ऐसे वृंदावन धाम में अवश्य हमको जाना चाहिए। और जब यह बात कही वृंदावन धाम जाने की, तो भगवान मात्र 4 वर्ष की अवस्था है जिनकी,
बड़े हर्षित होकर तैयार हो गए कि हम भी वृंदावन जाएंगे और वहां नित्य निवास करेंगे। और भगवान के साथ समस्त गोकुलवासी अपने अपने सामान को बैलगाड़ी इत्यादि पर लाद करके बड़े भाव से ताली बजाते हुए वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। आइए हम और आप भी सरकार के साथ श्री किशोरी जी के परम दिव्य धाम वृंदावन धाम में चलते हैं, क्योंकि वृंदावन धाम में जाने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। आज महाकाली मैया के आशीर्वाद से ऐसा सौभाग्य हमारे सम्मुख उपलब्ध हुआ है। तो बड़े भाव से कीर्तन गाते हुए, ताली बजाते हुए किशोरी जी के परम दिव्य धाम वृंदावन को हम सब भी जाते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटे जा राधे राधे नाम, जपे जा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवल प्यारे। जपे जा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवल प्यारे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटे जा राधे दुगुना, जपे जा कृष्ण
कौन कौन जाना चाहते हैं यहाँ से वृंदावन? जरा हाथ उठा के बताइएगा। हाँ, दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, अक्षय तीर्थ को दर्श करने को आते हैं, अक्षय तीर्थ को दर्श करने को आते हैं। और ये किसका दरबार है? लाडली श्री को प्यारो लाडली श्री को प्यारो धाम, रटे जा राधे राधे नाम, जपे जा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के धाम प्रेम से, रटे जा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवल प्यारे, चलो रे मने श्री वृंदावन वृंदावन धाम की जय हो। श्रीमद् वृंदावनम रम्यम पूर्णानंदरसाश्रयम् भूमेश्चिन्तामणिस्तोयम् अमृतं रसपूरितम्। तो श्रीमद् वृंदावन धाम का एक एक रज, एक एक कण साक्षात भगवती की कृपा से समाहित है। हर कण में श्री किशोरी जी का वास है। हर डाल डाल पर, हर पात पात पे यहाँ पर राधे राधे होता रहता है। यदि आप मात्र देखने की, घूमने की, पर्यटन की इच्छा से वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिट्टी के अलावा, कंकड़ों के अलावा, टूटे फूटे घरों के अलावा, वृक्षों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप भाव से जाते हैं, भगवान का पता ढूंढने जाते हैं, तो आपको कण कण में भगवान मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे कि फिर आप अपना ही पता भूल जाओगे। कण कण में तुझको ढूंढा वीक्ष्यासीदोत्तमा प्रीते राम माधवयो नृप। और ऐसे वृंदावन धाम में जहाँ नित्य यमुना जी बहती रहती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं और भक्तों के समस्त पाप ताप का हरण करती रहती हैं, और साक्षात गोवर्धन नाथ विराजमान है इस वृंदावन धाम में। हमारी परम किशोरी श्री राधा रानी सरकार की विशेष इच्छा पर यहाँ पर यमुना जी और गोवर्धन नाथ जी पधारे हैं। जब भगवान ने घोषणा करी कि जनिष्यते तत्प्रियार्थम ही संभवन्तु सुरस्त्रियः, हम अपनी प्रिया के साथ अवतार लेने जा रहे हैं, तो इस पर किशोरी जी ने कहा, आपने हमसे पूछा कि सीधे ही आपने घोषणा कर दी। तो भगवान ने कहा कि अब तो हमने घोषणा कर दी, आपको आना पड़ेगा। नहीं आओगी तो हमारी ही बेइज्जती होगी कि परमात्मा कहते कुछ हैं, इनकी कुछ किशोरी जी मानती ही नहीं है। तो राधा रानी जी ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि मैं धराधाम पे आऊं तो हमारा गोलोक धाम अवश्य इस धराधाम पे आना चाहिए, और जो वहाँ की बिरजा नदी है और गोवर्धन नाथ दोनों वृंदावन धाम में आने चाहिए, तभी जाके मैं यहाँ आऊंगी धराधाम पर। तो जब
भगवती की विशेष आग्रह देखी ठाकुर जी ने, तो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप गोलोक धाम को वृंदावन के रूप में धराधाम पर भगवान लेके आए। विरजा नदी यमुना जी के रूप में आई, गोवर्धन नाथ पधारे, तब जाके राधा रानी जी यहाँ पधारी। जो भक्ति की स्वरूपिणी हैं, यदि राधा रानी जी की कृपा हो जाए तो भगवान सुलभ हो जाते हैं हमारे लिए। तो वृंदया रधिकया सेवितम वनम वृंदावनम, जहाँ किशोरी जी जिस मिट्टी को इतना प्रेम करती हैं, जिस रज को इतना प्रेम करती हैं कि उस रज में उन्होंने अपने हाथों से तुलसी के वृक्ष लगाए हैं, अपने हाथों से तुलसी के वृक्षों की सेवा करी है। तो वृंदा नाम समूहम वृंदावनम, तो जहाँ तुलसी के ही झुंड के झुंड दिखाई देते हैं वही है वृंदावन धाम। ऐसा यह दिव्य धाम। एक बार जब प्रयागराज भगवान के पास गए, उन्होंने निवेदन किया कि सरकार, आपने हमको तीर्थों का राजा बनाया है, तीर्थराज प्रयागराज हैं हम, और समस्त छोटे मोटे तीर्थ आते हैं हमको कर देते हैं, पर ये आपका वृंदावन इतना छोटा सा है, हमको कभी भी कर नहीं देता, हम इसके राजा लगते हैं। तो इस पर भगवान ने कहा कि बेटा, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। अरे वृंदावन जब हमारा हो तब तो हम कुछ नियम बताएं, ये तो किशोरी जी की संपत्ति है। इसीलिए भक्त कहते हैं कि यदि ठाकुर जी आपको वृंदावन की सीमा के बाहर दिखाई देते हैं तो ऐसे ठाकुर जी को भी छोड़ दो, क्योंकि वृंदावन धाम में जो किशोरी जी बैठी हैं, ठाकुर जी इनके गुलाम हैं, इनके इशारे पर नाचते रहते हैं, श्री राधा रानी जी के चरणों में लौटते पोटते रहते हैं। इसलिए जब राधा रानी के आप दास बन गए तो फिर ठाकुर जी तो अपने आप आपके पास जबरदस्ती आ जाएंगे, क्योंकि हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी जी के दास हैं ठाकुर जी, जिनके पीछे पीछे सदा लगे रहते हैं। तो ऐसे वृंदावन धाम को देखकर ठाकुर जी का मन इतना गदगद हो गया, मैया से बोले, मैया या वृंदावन धाम में हम गैया चराया करेंगे। मैया बोली, लाला तू पहले ठीक से चलना तो सीख ले, लड़खड़ा कर तो खुद चलता है और गैया चराने की बात करता है। अब जब मैया ने मना कर दी तो लाला मुंह फुलाए के बैठ गए। मैया ने कही, लाला गैया बाद में चराइयो, पहले तू छोटे छोटे बछड़ा चरावे सीख लियो। अब कन्हैया वत्स चारण करने लगे, बछड़ा चराने लगे, और एक दिन उसी बछड़े में कंस के द्वारा भेजा हुआ वत्सासुर नाम का दैत्य आया, तो भगवान ने पहचान लिया और उसका भी उद्धार कर दिया। तो देखिए, भगवान तो आए हैं धर्म की रक्षा के लिए, और वत्स धर्म का स्वरूप कहा जाता है, पर आज स्वयं भगवान ने धर्म रूपी वत्स को ठिकाने लगा दिया। तो इसका एक ही उत्तर है, भगवान अवश्य धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि यदि कोई ढोंगी है और धर्म का चोला पहन करके अधर्म कर रहा है तो आपका कर्तव्य है कि उस अधर्मी का हनन कर दो, यही परम धर्म है। इसीलिए भगवान ने वत्स का भी वध किया, तनिक भी संकोच नहीं किया। वकासुर नाम का दैत्य आया, भगवान को देखा, पहचान गया, ये वही काला काला मुरली वाला, मेरी बहन को मारने वाला, इसको छोड़ूंगा नहीं। अब भगवान को पकड़ करके निगल गया, पर भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म कर लिया कि इसको लगा कि हमने आग का अंगारा ले लिया है। भगवान को जैसे ही बाहर निकाला, भगवान ने तुरंत उसके चोंच को पकड़ करके दो भागों में फाड़ दिया और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। बकासुर का भी उद्धार हुआ, अघासुर आया, विशाल अजगर का स्वरूप बना करके, और इतना बड़ा अजगर बन के आया वृंदावन धाम में, एक जिह्वा नीचे धरती से सटा दी और दूसरी ऊपर ऐसे मुंह खोल के बैठ गया मानो कोई गुफा हो। अब जब भगवान अपने सखा के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, बछड़ा चरा रहे थे, और जैसे ही अघासुर को देखा तो भगवान तो दूर थे, बच्चों ने पहचाना नहीं। उन्होंने कहा कि भैया इतने के दिन हो गए आप वृंदावन में घूमते, पर यह गुफा तो पहली बार देखो है। भैया हमने सुनी है वृंदावन के गुफाओं में
बड़े बड़े महात्मा वास कियो करें। तो चल अपन भी आज महात्मन को दर्शन कर लेंगे और या गुफा में प्रवेश भी कर लेंगे, या को भी दर्शन कर लेंगे। और जैसे ही वाके जीवा पर पैर रखी तो बड़ा नरम नरम लगा। तो सबने कहा भैया या वृंदावन के महात्मन को तो ठाटे ही निराले हैं। अरे सड़क जब इतनी जोरदार बना रखी है तो भीतर कितनी जबरदस्त व्यवस्था होएगी। और जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़े तो वाके सफेद सफेद दांत दिखाई दिए। तो एक ने कहा क्यों रे ये खूंटा का ही को ठोक रखो है। तो एक ने कहा मोए लगतो है या वृंदावन के महात्मन को नियम हुए करो कि जो बाहर से अपनी सामान इत्यादि लेके आए या सबरे खूंटा में टांग के जाए। तो भैया जा जाके पास जो सामग्री हो सबरो टांग दो। और सब जो जो साथ में लिए थे सब टांग दिए और फिर भीतर प्रवेश किए। और तब तक गर्म गर्म जो अब तक श्वास रोक के खड़ा था अगासुर, उसकी सांस निकली तो बड़ी दुर्गंध पूर्ण गरम गरम हवा लगी। तो सबरे नाक सिकोड़ते हुए बोले क्यों रे ये दुर्गंध पूर्ण हवा कहाँ से आ रही है। तो एक ने कहा मोए लगता है कोई जीव हड़बड़ाए के आए के गुफा में मर गयो होएगो और महात्मन को तो खुद ही को होश नहीं रहे। तो जब सड़ गयो होएगो तो वाते दुर्गंध पूर्ण हवा आए रही। चल अपन महात्मन को दर्शन करेंगे और साफ सफाइयों कराएंगे। तो खुद से ही प्रश्न पैदा करें, खुद से ही उत्तरों पैदा कर दें और समाधान कह के प्रवेश कर लिए। और जैसे ही भगवान ने देखा तो पहचान गए ये तो अघासुर है और मेरे सखा इसे पहचाने बिना प्रवेश कर रहे हैं। भगवान खूब चिल्लाए पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे ही जब हम भी पाप की तरफ प्रवेश करते हैं, अघ माने पाप, जब पाप में हम प्रवेश करने लग जाते हैं, जो हृदयस्थ हरि है बहुत चिल्लाते हैं कि उधर मत जाओ, पर क्या हम सुनते हैं? हम उस आवाज को दबा देते हैं। उस गुफा का इतना आकर्षण होता है कि उसके सामने भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती। पर भगवान ने भी तो बेड़ा ले रखा है, जो मेरे शरण में आ गया है फिर उसको मैं कभी भी पतनोन्मुख होने नहीं देता हूँ। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। एक बार जो बड़े भाव से कह दे प्रभु मैं तेरा, सब भूतों से उभय उसे मैं कर देता व्रत मेरा। भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है, एक बार जो मेरी शरण में आ गया फिर मैं उसे कभी भी गिरने नहीं देता, हमेशा उसे थाम के रखता हूँ। हमारी जन्म जन्मांतर के अभ्यास स्वरूप विषयों में ही भटकने की हमारा स्वभाव है, विषयों में भटक ही जाते हैं, चाहे जितना प्रयास करें पर बच नहीं पाते। तो भैया जब अपना बच्चा कीचड़ में लगा हो, वैसे तो सब घृणा करके दूर दूर भाग जाएंगे, पर मैया देखेगी तो बड़े प्रेम से स्नान कराएगी, खूब बढ़िया श्रृंगार कर देगी, काजल लगा के बाल इत्यादि संवार करके वस्त्र पहना करके सजा देगी। तो पिताजी भी फिर गोद में लेने के लिए तड़पने लगते हैं कि हमारा भी बच्चा है। तो ठीक इसी प्रकार भगवान के भक्त भगवान के बच्चे हैं, और जो माया का कीचड़ लगा है सरकार स्वयं उस कीचड़ को धुल देते हैं और इतना उसे दैदीप्यमान बना देते हैं कि बड़े बड़े उसे देख करके फिर उस पर कृपा बरसाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो भगवान का नियम है, भगवान का व्रत है भक्तों की रक्षा करना। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि हम भी जाएंगे, और भगवान दौड़ करके आए और अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया तो उसने मुख बंद कर लिया। सारे देवता आकाश में खड़े यह लीला देख रहे थे, और जैसे ही भगवान ने देखा कि सब हाहाकार कर रहे हैं, तो भगवान ने अपने शरीर को इतना बढ़ाया, इतना विराट कर लिया कि अघासुर का ब्रह्मरंध्र फट गया, और उसी ब्रह्मरंध्र से भगवान खुद निकले, सारे अपने साथियों को भी निकाल लाए। सबको एक बार देखा तो सब स्वस्थ हो गए।
और भगवान ने अघासुर का भी उद्धार कर दिया। इस पर परीक्षित महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, इसका भी उद्धार कर दिया? तो सुखदेव जी कहते हैं कि बेटा, जिन्होंने एक बार गलती से नाम ले लिया तो उसे भगवान के धाम जाना पड़ा, और जिस पूतना ने भगवान को दूध पिलाया दुर्भावना से, उसे भी भगवान ने मैया जैसी गति प्रदान कर दी। तो जो भगवान को ही अपने पेट में रखकर मरा हो, फिर उसका पतन कैसे हो सकता है? भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया, उसका भी कल्याण कर दिया। आप चाहे जिस भाव से भगवान के पास जाओ, पर यदि आपका भाव भगवान के प्रति है तो भगवान उसी भाव को स्वीकार करके आपका उद्धार कर देते हैं। यदि आप गाली भी देते हो पर भगवान को देते हो तो भगवान आपका उद्धार ही करेंगे। शिशुपाल ने भगवान को गाली दिया पर उसका भी उद्धार किया भगवान ने। कंस ने भगवान पर क्रोध किया, दुश्मनी की, पर उसका भी उद्धार किया भगवान ने। बड़े बड़े दैत्यों ने राघवेंद्र सरकार से दुश्मनी करी, रावण ने करी, पर भगवान ने सबको परिकर समेत अपने धाम भेज दिया। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु कौन होगा? किसकी शरण ग्रहण करी जाए इनके अलावा? तो सारे बच्चों ने कहा, कान्हा बड़ी भूख लगी है। तो भगवान ने कहा कि जो अपने कलेवा वृक्ष पर टांगे थे सब उतारो, और सारे कलेवा उतार करके अब गोल मंडली बना करके, ग्वालों का रास चक्र बना करके भगवान भोजन लीला करने लगे। सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। विभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रम चकक्ष वाम पाणी मसृण कवलो तत्फलानि अंगलेषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिः स्वये स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुग बाल के लिए। सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान गोल मंडली में बैठे हैं और जब भोजन करने की बारी हुई तो अपने पीताम्बरी को उठा करके अपने कमर में बांध लिया और एक तरफ बंसी डाल दी, एक तरफ श्रृंगी डाल दी, और भगवान बड़े भाव से दही भात लेकर के अपने हाथ पर मिला के रख लिया, और अंगुलियों के बीच बीच में एक एक अचार की फलियां रख ली। कोई आम का अचार है, कोई नींबू का अचार है, ऐसे तमाम प्रकार के अचार लेके अंगुलियों के बीच में रख ली, और खट्टे मीठे अचार के साथ भगवान दही भात का भोग लगा रहे हैं। और कभी कभी तो किसी से जूठा मीठा मांग कर भी खा लेते हैं। किसी ने कहा, लाला मेरा लड्डू इतना मीठा है, नेक खाए को तो देख, तो भगवान उसका जूठा लड्डू भी खा लेते हैं। और कभी कभी भोजन करते करते एक दूसरे पर कटाक्ष करके बड़ी जोर से हंस भी देते हैं, और कभी कभी दौड़ भी लगा देते हैं। और जब ब्रह्मा जी ने ऊपर से यह भोजन लीला देखी तो इनका माथा ठनका। इन्होंने कहा कि बड़े बड़े वेद वेता बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से, छंदों से भगवान का आवाहन करते हैं, पर फिर भी ये भोग लगाने नहीं आते। पर आज देखो कैसा भोजन कर रहे हैं, जूठा मीठा और पवित्रता का कोई विचार नहीं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। मन में बुद्धि में भ्रम हो गया कि ये भगवान नहीं है। पर ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो इनकी परीक्षा ली जाए, और परीक्षा लेने के लिए इधर भगवान भोजन कर रहे थे और उधर उनकी बछड़े इत्यादि चल रहे थे। तो ब्रह्मा जी सारे बछड़ों को चुरा लिए और ब्रह्मलोक में सुला दिया। और इधर कन्हैया के मित्र ने कहा कि लाला भोजन ही करता रहेगा कि बछड़ों का भी कुछ ख्याल देगा। तो भगवान ने कहा, तुम सब भोजन करो, हम जाके बछड़े को अभी देख के आते हैं। और इधर जैसे ही कन्हैया गए तो अब की बार ब्रह्मा जी ने सारे ग्वालों को भी चुरा लिया। और जब कन्हैया आके देखे तो ना ग्वाल मिले ना बछड़े मिले, और भगवान ने ध्यान लगाया कि तो ब्रह्मा जी की सारी करतूत समझ में आ गई। भगवान जान गए ये ब्रह्मा जी परीक्षा ले रहे हैं।
तो भैया जो जिस विषय का पारंगत हो उसे उसी विषय में हराया जाए तो वह आपकी विद्या को मानेगा। तो ब्रह्मा जी हैं सृष्टि के ज्ञानी, तो हम उनको नई सृष्टि करके दिखाते हैं, तब जाके ब्रह्मा जी मानेंगे कि हम भगवान हैं। तो भगवान ने तुरंत नई सृष्टि पैदा कर दी। जितने बछड़े चुराए थे उतने बछड़े बन गए, और जितने ग्वाल चुराए थे उतने ग्वाल बन गए। और केवल बछड़े ग्वाल नहीं बने, सबके लाठी बन गए, सबके वस्त्र बन गए, सबके आभूषण बन गए। सूक्ष्माति सूक्ष्म भगवान ने संपूर्ण रचना अलग तैयार कर दी। परीक्षित, भगवान ने ऐसी सूक्ष्म रचना करी, वही अवस्था, वही स्वभाव, वही विचार, वही स्वरूप, कोई कितना भी विचार करे पर पहचान नहीं पाएगा। अंगूठा लगाए तो रेखाएं भी वही नजर आएंगी। इतनी सूक्ष्म भगवान ने रचना करी। और 1 साल से भगवान आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई समझ ही नहीं पाया, पहचान ही नहीं पाया। इधर जब वृंदावन में प्रेम की बरसात देखी तो बलराम जी को जरा संदेह हुआ। उन्होंने कहा कि पहले तो इतना प्रेम नहीं दिखाई देता था, और जब ध्यान लगाया तो सब में कन्हैया ही नजर आए। तो बलराम जी पहचान गए कि हमारा कन्हैया कुछ लीला कर रहा है। और भगवान से जब पूछने लगे तो भगवान ने सारी बात बताई कि हमारे ग्वाल और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुराया है, तो हम ही संपूर्ण सृष्टि बना करके तैयार कर दिए हैं। यावत वत्स पवत्स काल्प कवपुर, यावत करान्यादिकम, यावत यश विषाण वेणुदल सिंह, यावत विभूषांबरम, यावत शील गुणाभिदा कृतवयो, यावत विहारादिकम, सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवद जो सर्वस्व रूपो बभव। अब बलराम जी तो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि लाला 1 साल हो गया और हमें भी पता नहीं चला कि सारे बछड़े तू ही है, सारे ग्वाल तू ही बना है। और इधर जब ब्रह्मा जी ने आके देखा तो सारे फिर धरती पे भी नजर आए। और जब पुनः ब्रह्मलोक गए तो सारे ब्रह्मलोक में सोते नजर आए। और ब्रह्मा जी बेचारे बड़े घबराए, समझ गया कि हमने बहुत गड़बड़ कर दी है, हमने साक्षात भगवान की ही परीक्षा ली है। अरे परीक्षा लेने का अधिकार गुरुदेव का होता है, शिष्य का क्या अधिकार कि भगवान गुरुदेव की परीक्षा ले। माता सती ने परीक्षा ली थी, इसका क्या परिणाम हुआ आप सब जानते हैं। रावण ने भगवान की परीक्षा ली थी, इसका क्या परिणाम हुआ आप सब जानते हैं। परीक्षा लेने वाले भी फंस जाते हैं। भगवान प्रतीक्षा के विषय है, परीक्षा के नहीं। जो भगवान की प्रतीक्षा करता है भगवान उसको मिलते हैं, पर जो भगवान की परीक्षा लेता है वह खुद ही चक्कर में पड़ जाता है। उसका संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण शरीर नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि गलती तो बहुत बड़ी हुई है, अब भगवान से क्षमा मांगनी पड़ेगी। और एकांत में जब भगवान को देखा तो सारे ग्वाल, सारे बछड़े लेके आए, भगवान के चरणों में समर्पित किया। 40 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति गाई कि नौमीट्यते ब्रवसम तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मण श्रिय मृदुपदे पशुपंग जाय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे आकाश नीला नीला अनंत है, सागर नीला नीला अनंत है, ऐसा आपका भी यह शरीर का नीला वर्ण अनंतता का सूचक है। आप हाथ में डंडा लिए, श्रृंगी लिए, बंशी लिए और ग्रास लिए इतने शोभायमान होते हैं कि आपके स्वरूप का क्या वर्णन करना। प्रभु, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है और कभी कभी लात मार देता है, तो माँ उस बच्चे के लात मारने को बुरा नहीं मानती। तो क्या मैं ब्रह्मा आपके पेट का बच्चा नहीं? आपके पेट में करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान है और उसी ब्रह्मांड में मैं विद्यमान हूँ, तो मैं ब्रह्मा भी आपके पेट का बच्चा हुआ। तो जैसे माँ उस बच्चे को क्षमा कर देती है, उसका बुरा नहीं मानती,
ऐसे ही हमने भी कुछ गलती कर दी, तो आप हमें भी अपना बच्चा जान करके स्वीकार कर, मेरे गलती को माफ करें और हमें स्वीकार करें। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पितै मातुरधोक्ष जाग से। ब्रह्मा जी ने बड़ी भव्य बात करी, पर सरकार बात तक नहीं करते। ब्रह्मा जी ने सोचा कदाचित अपनी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते तो हम इनके भक्तों की प्रशंसा करते हैं। जैसे माँ यदि नाराज हो जाए और यदि आप उसके बच्चे को अनेकानेक सामग्री दे दें और यदि वह बच्चा खुश हो जाए तो उसकी खुशी देख करके माँ भी खुश हो जाती है। तो शायद यदि हम इनके भक्तों की प्रशंसा गाएंगे तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो अब नंद बाबा और ग्वाल बाल की प्रशंसा करते हैं कि धन्य है ये ब्रज के वासी जिन्होंने सारे जगत को के मालिक को अपने इशारों पर नचाया है। ताही अहीर की छोहरिया छचिया पर छाछ पे नाच नचावे। जो भगवान इतना शांत है, योगियों को भी अगम्य है, वही आज गोपियों के इशारे पर नाचता है, केवल दही पीने के चक्कर में। गोपियां कहती हैं कि लाला नायक ठुमका लगाए के दिखाए दो, यदि नाच लीको लगो तो को ताजो ताजो माखन खवाऊंगी। तो लाला भी माखन के लोभी ठुमका लगाए के दिखाते हैं, नाच नाच के दिखाते हैं। तो अहो भाग्यम नंद गोपाभिनंदिता यन्मित्र परमानंद। साक्षात परम आनंद ही जिनका मित्र है, जिनके घर आया है, जिनके इशारों पर नाचता है। आप तो कभी भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो पाओगे। भगवान ने कहा हम करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक हैं, एकाध ब्रह्मांड इन्हें प्रदान कर देंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जब ब्रह्मांडों का मालिक ही इनके घर में नाच रहा हो तो ये ब्रह्मांड लेके करेंगे क्या। तो भगवान ने कहा हम इनको अपने धाम में भेज देंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं धाम में कितनों को भेजेंगे। अरे जिस धाम में पूतना जैसी पापिनी को भेज दिया है उसी धाम में अपने भक्तों को भी भेज देंगे, तो भक्तों में और पापियों में अंतर क्या रह जाएगा। भगवान ने कहा कि हम उनके परिकर सहित धाम में बुला लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु ये बताओ पूतना के खानदान में किसको छोड़ा है। सद्वे शाप में भी पूतना, आपने पूतना को पूरे खानदान के सहित अपने धाम में बुलाया है। तो भगवान ने कहा क्या करें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके दास बड़े भोले भाले हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं। आप यदि एक बार इनके चरणों में प्रणाम करके कहेंगे कि हमको अपने ऋण से उऋण कर दो तो ये इतने सरल हैं कि आपको तुरंत उऋण कर देंगे। बड़ी भव्य स्तुति करी ब्रह्मा जी, पर भगवान ने बात तक नहीं करी। बेचारे ब्रह्मा जी दुखी हुए और भगवान की 4 परिक्रमा लगाए। नत्वाभीष्ट जगत धाम परिक्रमा लगाने के बाद अपने ब्रह्मलोक को चले गए। और कालांतर में हमारे बलभद्र जी ने धेनुकासुर का उद्धार किया और भगवान ने देखा कि हमारे यमुना नदी में कालिय नाम का दुष्ट सर्प आके निवास कर रहा है और इससे इतना विष निकलता है कि जो भी काली दह से गुजरता है विष से प्रभावित होकर मर जाता है। और एक दिन जब गलती से गायों ने काली दह से जल पान कर लिया तो सारी गायें मूर्छित हो गई, आंखें निकल आई। और जब गोविंद ने गायों की यह दशा देखी तो बड़े दुखी हुए। भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखा तो सारी गायें पुनर्जीवित हो गई, क्योंकि हमारे सरकार के नयनों में ही वो चमत्कार है कि नयनों से एक बार करुणा की बरसात कर दी तो जीव अपने जन्म जन्मांतर के सारे दुख को भूल जाता है। प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे दास बनो, हम तुमको सारे जहां से बचा के रखेंगे। पर जरा इनको ये बताओ, सारे जहां से तो बचा लोगे और सारे जहां से बच के आएंगे, फिर आपकी नयन कटारी से कैसे बचेंगे। नयन कटारी एक बार जब हृदय में घुस गई तो फिर निकलने वाली नहीं। फिर
भक्त इनके नैन कटारी में ही उलझ के रह जाता है, फंस के रह जाता है, घायल होके रह जाता है। आइए भगवान के नयनों में कितनी दिव्यता है, कितनी भव्यता है, इसका श्रवण करते हैं। तत्पश्चात कथा में हम प्रवेश करेंगे। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, 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 जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारे वारे सोए हुए छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई।
घटा घन घोर घटा भावना से उमड़ गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो विलोक्य दूषिताम कृष्ण कृष्ण कृष्णा ही नाम विभु तस्या विशुद्धि मनविच्छन सर्पम तमुदवासयत। तो भगवान ने जब कालिंदी में देखा कि कृष्ण काली नाग आके बैठा है और मैं कृष्ण और मेरी यह कृष्णा, तो हम दोनों पति पत्नी के बीच में ये तीसरा कृष्ण आ गया है, तो इसको हमको निकाल फेंकना है। तो भगवान ने एक दिन देखा कि हमारे दाऊ जी का जन्मदिन है, तो दाऊ जी तो धूमधाम से घर में जन्म दिवस मना रहे हैं, तो अकेले कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ यमुना जी के तट पर काली दह पे गए और काली दह पे कंदुक क्रीड़ा करते हुए भगवान ने जानबूझकर गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया। अब श्री दामा तो रूठ गए, हमको हमारी गेंद चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अभी लाते हैं, और कदम के वृक्ष पर चढ़े और सीधे काली दह में कूद गए। तम चंड वेग विश्ववीर्य मवेक्ष तेना। और भगवान जैसे ही छलांग लगाए यमुना जी में, और यमुना जी में काली दह में काली नाग सो रहा था, और उसकी पत्नियों ने जब भगवान की दिव्य बांकी झांकी का दर्शन किया तो भगवान के स्वरूप को देखकर परम गदगद हो गई। उन्होंने कहा कि बेटा अभी हमारे पतिदेव सो रहे हैं, तुम्हारा भाग्य बढ़िया है, इसलिए यहाँ से चले जाओ, और यदि जाग गए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। भगवान ने कहा तू तो जगाए दे अपने पति को, हम तो आते ही मिलवे आए हैं। और इतनी तेजी से बोले कि काली नाग एकदम जाग गया, और जैसे ही भगवान के दर्शन किया तो आग बबूला हो गया, भगवान को ही काटने लगा। पर भगवान उससे बचने के लिए उसके ऊपर कूद गए, और जैसे ही दूसरा फण भगवान के पैर की तरफ बढ़ाता है काटने के लिए, तो भगवान उस फण से कूद करके दूसरे फण पे जाकर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे उसके 101 फण थे, और भगवान 101 फण पे बारी बारी से कूदते जा रहे थे। रक्त रंजित कर दिया उसके पूरे फण को, और भगवान इतने सुंदरता से उसके फण पर कूदते हैं कि जब आकाश में खड़े देवताओं ने दर्शन किया भगवान के इस स्वरूप का, तो उन्होंने वाद्य यंत्रों के सहायता से गान करना प्रारंभ किया। और जब भगवान ने देखा कि गंधर्व गान कर रहे हैं और वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, तो भगवान उनकी ताल में ताल मिला करके बारी बारी से काली नाग के फड़ों पर कूदने लगे, और ऐसा कूदने लगे कि देख देख कर देवता निहाल हो गए। तो भैया भगवान को नटवर नागर कहा जाता है, और ये नटवर नागर इतना दिव्य ठुमका लगाते हैं काली के फड़ पर। आइए सूरदास जी के शब्दों में हम भी श्रवण करते हैं हमारे नटवर नागर भगवान काली नाग के फड़ पर किस प्रकार का नृत्य कर रहे हैं, किस प्रकार नर्तन करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, 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 नाचते गिरधारी नाचत बनवारी, नाचते गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी।
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने इतना गजब का नृत्य किया कि नागपत्नियों ने देखा तो उनको लगा कि यदि एक आध 2 घंटा ये ऐसे ही नृत्य करते रहे तो हमारे काली नाग की छुट्टी हो जाएगी। तो नागपत्नियों ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई। उन्होंने कहा, प्रभु आपका अवतार ही हुआ है दुष्टों का दमन करने के लिए। जैसे ऑपरेशन करते समय डॉक्टर साहब पूरा पेट फाड़ के रख देते हैं, पर मरीज को विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर के पेट फाड़ने में भी मरीज का ही हित छुपा रहता है। तो इसी प्रकार जब भगवान किसी को दंड देते हैं तो हमें विश्वास रखना पड़ता है, क्योंकि भगवान दंड देके उसे सुधारते हैं और सुधार कर उसे निष्कलंक विशुद्ध बना देते हैं। तो हमारे पतिदेव ने गलती करी थी, इसलिए आपने उनको दंड दिया, उनको सजा दिया, ये आपकी कृपा ही है। और भगवान ने कहा कि हमने नाच नाच के तुम्हारे पतिदेव के पूरे सिर को तोड़ दिया और तुम्हें इसमें कृपा दिखाई देती है। तो इस पर नागपत्नियां कहती हैं कि सरकार, यहाँ बलि ने त्रैलोक्य दान किया, भोलेनाथ सतत आपका चिंतन करते हैं, सतत आपका भजन करते हैं, पर आपने भोलेनाथ के ऊपर चरणोदक दिया, चरण नहीं दिया। हमारे बलि महाराज ने त्रैलोक्य दान किया तो केवल एक चरण उनके सिर पर आपने रखा, पर ना हमारे पतिदेव को भजन करना पड़ा, ना हमारे पतिदेव को तीर्थ में जाना पड़ा, ना यज्ञ करना पड़ा, ना अनुष्ठान करना पड़ा। और सोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि, उसी पग दोनों चरणों को आपने मेरे पतिदेव के शीश पर विराजमान कर दिया। तो प्रभु ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। भगवान बड़े गदगद हुए उसके इस भाव से। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा क्या है। तो नागपत्नियों ने कहा, सरकार, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम रिपो सुतानाम पितुल्य दृष्टे। नागपत्नियों ने कहा, वांछन्ति तत्पाद रजः प्रपन्नाः, हम आपके केवल चरण रज चाहती हैं। तो भगवान समझ गए ये बड़ी समझदार हैं, क्योंकि यदि कोई गंगा में स्नान कर रहा हो और आप उससे कहे कि हमको आपके चरणों की धूल चाहिए, तो पहले वह व्यक्ति बाहर आएगा और जब मिट्टी में पैर रखेगा, चरणों में धूल लग जाएगी, तब जाके चरण की धूल मिलेगी। तो भगवान समझ गए ये वरदान चाहती हैं अपने पति के प्राण। अंतिम में स्पष्ट कह दिया, पति प्राणः प्रदीयताम। तो भगवान जैसे ही फण से नीचे उतरे, फिर तन के कड़ा हुआ काली है। भगवान ने कहा, देख लो, एक तरफ तुम लोग हाथ पैर जोड़ रही हो, दूसरी तरफ ये अकड़ दिखा रहा है। पत्नियों ने कहा, जल्दी से माथा झुकाओ, नहीं तो फिर ठुमका लगाना चालू करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसने कहा कि अरे मैं दोषी हूँ, ये कैसे आपने सिद्ध कर दिया। हर अपराधी के पास मौका मिलना चाहिए कि वह अपने अपराध को सिद्ध ना करे। तो इस पर भगवान ने कहा, अपनी बात रखो। उसने कहा, सरकार ये बताओ कि सृष्टि को किसने बनाया। भगवान ने कहा, हमने बनाया। अच्छा ये बताओ, इस सृष्टि में सांप को किसने बनाया। भगवान बोले, हमने। अच्छा ये बताओ, इस सृष्टि में क्रोधी स्वभाव सांप को किसने दिया। भगवान ने कहा, हमने दिया। और सांप के मुख में विष किसने दिया। भगवान बोले, हमने दिया। तो काली कहने लगा, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन
ने कहा जो आपने हमें दिया वही हमने लौटा करके आपको दे दिया, तो फिर इसमें हमारी गलती क्या हुई? वयम खला सहोत्पन्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्य जो नाथ लोका नाम यद संग्रह। तो बताइए, जब आपने क्रोधी स्वभाव दिया, मुख में विष दिया, तो हमने वही आपको लौटा दिया। तो कहां से सिद्ध कर दिया आपने हमारा अपराध? भगवान संतुष्ट हुए उसकी बातों से। भगवान ने कहा हमने तुम्हारे लिए रमणक द्वीप बनाया है, तो यहाँ क्यों गंदा करने आए? तो उसने कहा कि इसमें भी आप ही कारण हो। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विदेहिनः। आपका गरुड़ आके रमणक द्वीप में हजारों सर्पों को नाश कर देता है, खा लेता है, आहार बना लेता है, पर यहाँ सौभरी मुनि का श्राप लगा है कि यहाँ पर कोई भी गरुड़ प्रवेश नहीं कर सकता। तो जब श्राप लगा है तो हम यही निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ गरुड़ नहीं आ पाता, और जब गरुड़ नहीं आता तो हमारी रक्षा हो जाती है। अत्र प्रविश्य गरुणो यदि मत्स्यान सखादति सद्य प्राण वियुज्येत सत्यम एतत् ब्रवीम्यहम्। तो भगवान ने कहा यदि ये बात है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने नाच नाच के तेरे सिर पर अपने नाम की मुहर बना दी है। अब गरुड़ की हिम्मत नहीं जो आंख उठा के तुझे देख सके। पहले तू फालतू था, अब मेरा पालतू हो गया है। अब तो तुम्हारे सिर पर हमारे नाम की तिलक लग गई है, हमारे भक्ति की कंठी बंध गई है तेरे गले में, तो मेरा दास हो गया है, मेरा शिष्य हो गया है। अब किसी की हिम्मत नहीं जो तुझे देख सके, तुम्हें तुम्हारा अहित कर सके। अब सर्प के शीश पर विराजमान होके भगवान नटवर नागर जैसे ही यमुना जी से बाहर निकले, मैया की तो चीख निकल गई। भगवान ने कहा मैया बिल्कुल मत घबराइयो, अब ये तो हमारो चेलो बन गयो है, अभी हाल ही में आपको अपने नाम की कंठी दी है। मैया देख देख के परेशान हो जाती है, और भगवान की कृपा से, इच्छा से उस रात्रि में दावा न लग गया, पर भगवान ने उस अग्नि का भी पान कर दिया और सबकी रक्षा करी। कालांतर में जब शरद ऋतु आई तो शरद ऋतु में मौसम बड़ा सुहावना हो गया। सरोवर में कमल खिलने लगे, चारों तरफ हरियाली छा गई, और उस हरियाली में माधव का मन इतना मुग्ध हो गया कि भगवान ने राधा रानी का स्मरण करके दिव्य वेणु वादन कर दिया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपिशम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। तो भगवान का इतना दिव्य, इतना भव्य वेश है। गोपियां भगवान के वेणु का वादन सुन करके अपने समस्त काम भूल जाती हैं, और मानो भगवान की ही दिव्य झांकी उनके सामने खिंच जाती है। भगवान बंशी बजाते कैसे लगते हैं? नटेश वरः, नट और वर दोनों से भगवान का दिव्यतम शोभनीय विग्रह दिखाई देता है। देखिए, एक नट जब कला कौशल दिखाने आता है तो खूब बढ़िया छैल छबीला सज धज के आता है, और दूसरे वर पुरुषों को जीवन में एक ही बार सजने का मौका मिलता है, और इसी दिन अपनी पूरी जिंदगी की कसर निकाल देते हैं, इतनी बढ़िया श्रृंगार करते हैं। पर हमारे ठाकुर जी का इतना दिव्य वेश है कि नट और वर दोनों उनके सामने फेल हो जाते हैं। सौंदर्य की पराकाष्ठा है हमारे ठाकुर जी। भगवान के एक कान में
कनेर का पुष्प लटक रहा है और पीतांबरी ओढ़े हैं। ऐसी पीतांबरी फहराते हुए भगवान वंशी बजा के त्रैलोक्य को अपनी तरफ मोहित कर देते हैं। और भगवान की वंशी सुनकर गोवर्धन राज पिघलने लग जाते हैं। यमुना महारानी बह रही थी, वो रुक कर एक जगह भगवान की वंशी सुनने लग जाती हैं। गुण बदल जाता है, जो कठोर है वो द्रव में बदल जाता है और जो द्रव है वह कठोर हो जाता है। और गोपियों ने सरकार से विनती करते हुए कहा, भगवान आप शाम के वक्त बंशी ना बजाया करो। भगवान ने कहा, क्यों जी, हमारी मर्जी, हमारी बंशी, हमारा जब मन कहे हम बजाएंगे। गोपियां कहती हैं, भगवान हम शाम के वक्त जब भोजन बनाती हैं और आपकी बंसी में ये चमत्कार है कि गुण बदल जाता है, जो जिसका गुण है वो हमेशा बदल जाता है। और जब आपकी बंशी बजती है तो हमारी जो अग्नि है वो अग्नि पानी में बदल जाती है। मुरहर रंध्रन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम नीर समेताम रसताम कृशानुताप्येति कृष्यताम। गोपियां कहती हैं, भोजन बनाने बैठती हैं पर अग्नि जल में परिवर्तित हो जाती है, हमारी लकड़ी जल से भीग जाती है, हमारा भोजन नहीं तैयार हो पाता, इसलिए आप शाम के वक्त बंशी ना बजाया करो। ये वेणु के भगवान के विशेषता को प्रदर्शित करती हैं गोपियां, इसे वेणु गीत कहा जाता है। और जब समय व्यतीत हुआ, हेमंत प्रथमे मासी कात्यायन्यर्चन व्रतम, हेमंत के पहले महीने में गोपियां सुबह सुबह 4 बजे उठकर कात्यायनी मैया का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं। और कात्यायनी मैया का पूजन करके यही वरदान मांगती हैं कि हमको पति रूप में साक्षात कृष्ण कन्हैया ही प्राप्त हो। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। भगवान ने देखा कि इनका भाव तो शुद्ध है, लेकिन ये 4 बजे उठकर निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान करती हैं, इसलिए वरुण देव का अपमान होता है, तो इनको शिक्षा देनी चाहिए। तो भगवान ने शिक्षा देने के लिए उनके वस्त्रों का हरण कर लिया, कदम के पेड़ पे जाके बैठ गए। और गोपियां जब स्नान करके अपने वस्त्र खोजने लगी और कहीं नहीं मिला, जब ऊपर देखा तो वानराधीश बैठे दिखाई दिए। और गोपियों ने कहा कि बड़े धर्मज्ञ बनते हो, लेकिन धर्म की क्या विशेषता है, धर्म की क्या परिभाषा है, कुछ ज्ञान नहीं है, हमारे वस्त्र हमको वापस करो। भगवान ने कहा, एक तरफ तो दासी बनती हो। गोपियों ने कहा, यदि नहीं दोगे तो बाबा से शिकायत करेंगे। भगवान कहते हैं, यदि हमारी दासी बनती हो और दूसरे हमको बाबा की धौंस देती हो तो जाओ बताए के आओ। भवत्यो यदि मैं दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथा। गोपियों ने सोचा कि जाएंगे कैसे, तो भगवान से बड़े भाव से कहा, हम तो आपकी नित्य दासियां हैं। तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया कि वरुण देवता का अपमान होता है, ऐसा कर्म कभी ना करना। और भगवान ने उनको कहा, अत्रागत्य स्ववांसासी, यहाँ आके अपने अपने वस्त्र लेके जाओ। भगवान ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया और रास में आने का अधिकारी बना दिया। चीर हरण करके भगवान ने दिव्य रास में गोपियों को अधिकार दिया, क्योंकि जब तक ये जीव इसके ऊपर माया का आवरण लगा रहेगा तब तक यह कभी भी भगवान के दिव्य रास में प्रवेश नहीं पा सकता। और जब भगवान कृपा करके इसके माया का हरण करते हैं तो अपरोक्ष ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है और इसका परम कल्याण हो जाता है। और गोपियों को परम ज्ञान हुआ। गोपियां अपने वस्त्र ली और भगवान को प्रणाम करके चली गईं। और कालांतर में जब दिव्य दीपावली का दिन आया और भगवान ने देखा, सुबह सुबह उठ करके बड़ी जोरदार सुगंध आ रही थी और सुबह देखा तो मैया खूब पकवान तैयार कर रही थी।
और जब इतनी पकवान देखे सरकार तो मैया के पास दौड़ के गए, मैया यहाँ सब सामग्री को सबसे पहला हम ही भोग लगाएंगे। अब मैया बोली खबरदार दूर रहियो, सामान को हाथ मत लगाइयो, क्योंकि जब तक जय जय नाय है जाएगी तब तक प्रसादी नाय मिलेगी। चल भागे आते। अब भगवान को भगाए दियो। मैया से बोली मैया ये जय जय कौन सी बलाए है? मैया बोली मैं बड़ी हैरान हूँ, जाए के तो अपने बाबा ते पूछ। अब कन्हैया आए, बाबा ते पूछने लग गए कि मैया बोल रही है कि जब जय जय है जाएगी तब प्रसादी मिलेगी, और इतने सारे पकवान बनाए हैं चाखवे को एको न दे रही। तो पिताजी बताओ ये जय जय किसकी होएगी? कथ्यता में पितः कोयम संभ्रमं वा उपागतः किं फलं कस्य चोद्देश केन वा साध्यते मखः। और जब प्रश्न किया पिताजी से कि किसकी पूजा होगी, तो नंद बाबा कहते हैं कि हम प्रतिवर्ष दीपावली के दिन इंद्र महाराज की पूजा क्यों करें, तो जब तक इंद्र महाराज की पूजा नहीं हो जाती तब तक प्रसाद नहीं मिलेगा। अब कन्हैया ने कहा कि इंद्र भगवान की पूजा क्यों करते हो आप लोग? तो नंद बाबा ने कही बेटा इंद्र भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो बढ़िया बरसात करते हैं, और जब बरसात होती है तो पूरे ब्रज में हरियाली छा जाती है, और उस हरी हरी घास को गैया बड़े प्रसन्न मन से खाती हैं और खूब मनन दूध देती हैं। तो बताओ भैया जब इंद्र की पूजा नाय करेंगे तो बारिश भी नाय होएगी, तो हमारी गैया भूखन मर जाएंगी। ते भी वर्षंती भूतानी प्रीणनम जीवनम पयः। तो इस पर भगवान ने कहा कि पिताजी ये बताओ यदि आधे लोग इंद्र की पूजा करें और आधे नाय करें तो का केवल पूजा करवे वालन के खेतन में ही पानी बरसेगो? और इस पर नंद बाबा ने कहा छोरा है तो तू नए 107 बरस को छोड़ो, पर बातें ऐसी ऐसी करे कि मोए बुड्ढे की खोपड़ी भी चक्कर में पड़ जाए। तू अपने मन की बात बोल छोरा, तोरे मन में क्या है? तो इस पर कन्हैया कहते हैं कि पिताजी मैं बड़ों बड़ों संतन को संग क्यों करूं, और मोए यही ज्ञान मिली है कि भैया जीव जो कर्म करता है उसी कर्म के फल स्वरूप से फल प्राप्त होता है। और यदि हम कर्म करेंगे ही नहीं, केवल फल की कामना करेंगे तो कहाँ से मिलेगा? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुख दुख भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। आप परब्रह्म को भंडारी जी की तरह समझ लो। जैसे भंडारी जी को आपने कहा कि हमको खीर बना के पवाओ और आपने लियो दियो कछु नाए। अरे भैया जब खीर खानी है तो पहले उनको दूध लाके दो, चावल लाके दो, शक्कर लाके दो, मेवा लाके दो, तब तो आपको बना के देंगे। तो ऐसे जब जीव कर्म करता है और भगवान को समस्त कर्म समर्पित कर देता है, निवेदित कर देता है, तब भगवान उसी कर्म को कई गुना बढ़ा करके उसे फल प्रदान कर देते हैं। तो हमारे यहाँ करोड़ों देवी देवता कहे जाते हैं, पर जो प्रत्यक्ष देवी देवता कहे गए हैं हमको उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। और प्रत्यक्ष देवी देवता कौन है? गो विप्रानल पर्वतान, गाय, ब्राह्मण, पर्वत और अग्नि, ये 4 प्रत्यक्ष देवता धराधाम के कहे गए हैं, और ये आपके सामने विराजमान हैं और आप इनकी पूजा नहीं करते, सम्मान नहीं करते और भगवान के पीछे पड़े रहते हैं, तो यह अच्छी बात नहीं। जब स्वयं प्रत्यक्ष देवता विराजमान है तो आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। और एक बात और, जैसे मान लीजिए आपको तुलसी जी में जल देना है, तुलसी जी के पत्ते पत्ते तक जल पहुंचाना है, तो आपने यही तर्क किया और पत्ते पत्ते में जल डालने लगे तो ये मूर्खता कही जाएगी। क्योंकि यदि हर भाग तक जल पहुंचाना है तो आप केवल जड़ में जल छोड़ दो तो अपने आप सब जगह जल पहुंच जाएगा। ठीक इसी प्रकार सारे देवी देवताओं का एक ही आधार है और वह है परब्रह्म, और वह परब्रह्म साक्षात गोवर्धन नाथ के रूप में वृंदावन धाम में
मौजूद हैं, तो हमारी दृष्टि से आप गोवर्धन नाथ की पूजा करें और इंद्र की पूजा को छोड़ दें। पिताजी मेरे कहने से या साल गोवर्धन नाथ की पूजा करो, यदि फायदा होए तब दूसरे साल करियो, नहीं तो छोड़ दो। अब इतनी बात कह दी तो नंद बाबा ने कही चल बेटा ठीक है, जब तेरी यही इच्छा है तो या साल तेरे गोवर्धन नाथ की पूजा होगी। तो बता तेरे गोवर्धन नाथ की पूजा में कहाँ कहाँ सामग्री चाहिए। तो भगवान ने कहा कि वैसे तो पूजा की सामग्री की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़े, लेकिन हाँ खावे पीवे की बिल्कुल कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारे देवता को पूरे 56 प्रकार के व्यंजन भोग के ताई चाहिए। और जब ये बात कही तो नंद बाबा ने पूरे वृंदावन धाम में घोषणा करवाए दी कि भैया कल गोवर्धन नाथ की पूजा वृंदावन में होगी और सब 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करके प्रसाद के रूप में लाएंगे। और जब पूजा की तिथि नजदीक आई, सारे ब्रजवासी खूब भाव से ले बड़े बड़े थार में 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करके आवे लगे। पूरी कचौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रबड़ी रेवड़ी नमकीन सेव इत्यादि अनेक व्यंजन थाल में भर भर के सारे ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की तलहटी में आए और भगवान से पूछने लगे कन्हैया बताओ कहाँ है तेरो देवता। और भगवान ने कहा ये सामने 7 कोस को विशाल लंबो चौड़ो देवता तो को नहीं दिख रहे। अब जैसे गोवर्धन नाथ के दर्शन किया सबके तो होश उड़ गए। कन्हैया तू भांग खाए के तो ना निकलो, अरे या देवता इतने विशाल या की पूजा कैसे करेंगे। भगवान ने कहा कि भक्त हम खड़े हैं, जैसी जैसी विधि बताते जाएं वैसे वैसे इनकी पूजा करवे जाओ। भगवान ने कहा सबसे पहले गोवर्धन नाथ को स्नान कराओ, जल चढ़ाओ। अब तो सारे ब्रजवासी ले पानी से भरे कलसा गोवर्धन नाथ पे लाए के पटकवे लग गए, पर बड़े हैरान है गए। पर गोवर्धन नाथ इतने विशाल और जल इतना सीमित। सारे ब्रजवासी परेशान होके बोले कन्हैया अब तो जल लानो बड़ो कठिन है, यमुना जी यहाँ ते बड़ी दूर है। हजारन कलसन पानी या गोवर्धन नाथ के ऊपर पटक दिए, पर भैया यहाँ के तो मूंछों ना गिले भाई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, भगवान का ध्यान लगाओ, कछु ना कछु व्यवस्था कर देंगे। और जैसे ही सबने आंख बंद करके गोवर्धन नाथ का ध्यान लगाया कि भगवान आप ही कुछ व्यवस्था करो, अब तो जल लाया नहीं जाएगा। तो इस पर सब भगवान का ध्यान लगा रहे थे और हमारे कन्हैया ने गंगा जी का स्मरण किया तो तुरंत गंगा जी की दिव्य निर्मल धारा प्रकट हो गई। और जैसे सबने नयन खोल के देखे तो साक्षात निर्मल धारा प्रवाहित हो रही थी और वही मानसी गंगा के नाम से गोवर्धन धाम पर विराजमान हो गई। बोली मानसी गंगा की जय हो। अब तो सब हर हर गंगे कह के बड़े प्रेम से गोवर्धन नाथ को स्नान कराए, चंदन लगाया, पुष्प चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया और सबने भोग की थाली सामने लगा करके रख दी। और सबने कहा भैया पर्दा डालो, पर हमारे भगवान ने कहा कि हमारे देवता को चौरे में खाने की आदत है, पर्दे में नहीं। सब केवल प्रेम से भोग लगाओ, आवाहन करो भगवान का। और जैसे ही सबने भगवान गोवर्धन नाथ का आवाहन किया, आंख बंद किया, तो भगवान एक रूप में नंद नंदन बने विराजमान रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन नाथ की तलहटी पर 4 भुजा पसार करके खड़े हो गए। अरे बड़े भाव से कहा लाओ ब्रजवासियों भोग। और जैसे ही आंख खोल के सबने भगवान का दर्शन किया तो बड़े गदगद हो गए, कहने लगे भैया दाढ़ी सफेद है गई वह इंद्र की पूजा करते करते, पर दाढ़ी के ने आज तक कबू अपनी सूरत न दिखायो। पर धन्य है जे देवता कि एक दिन की पूजा में मांग मांग के भोग पाएवे लग गए हो। अब तो सारे ब्रजवासी थाल की थाल गोवर्धन नाथ को पकड़ाते गए और गोवर्धन नाथ एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः करके पाते गए। अब तो श्री दामा बड़े हैरान, उन्होंने कहा कि कन्हैया सबरो तुम्हारो देवता ही डकार जाएगो कि कछु प्रसादी हमारे ताई भी बचेगी।
तो इस पर भगवान ने कहा प्रेम से भोग लगाओ, सबको प्रसादी बचेगी। और जब यशोदा मैया ने कहा कि कन्हैया कछु कमी तो न रह गई, तो हमारे भगवान ने कहा कि चाहे जितनी पूजा कर लो, चाहे जितना भोग लगा लो, पर यदि 7 कोस के गोवर्धन नाथ की परिक्रमा नहीं लगाएंगे तब तक गोवर्धन जी की पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो जैसे ही भगवान ने गोवर्धन की परिक्रमा की बात करी तो सारे ग्वाल बाल बड़े उत्साह से, बड़े भाव से ताली बजाते हुए, कीर्तन करते हुए गोवर्धन नाथ की परिक्रमा के लिए वहां से चले। तो आइए हम और आप भी भगवान कन्हैया के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं और गोवर्धन नाथ की जय जयकार करते हुए बड़े भाव से परिक्रमा लगाते हैं। गोवर्धन महाराज हमारा, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारा, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारा, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारा, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी, छटा तेरी, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोल गोवर्धन नाथ की जय हो। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जय हो। मानसी गंगा करो स्नान, मानसी गंगा करो स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, दान घाटी में दही को दान, घाटी में दही को दान, करो फिर परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, करो फिर परिक्रमा तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी 3 लोक से
को बचाई दीनो। इंद्र को मद मर्दन कीन्हो, इंद्र को मन मर्दन कीन्हो। डूबत ब्रज को बचाई लीन्हो, डूबत ब्रज को बचाई दीनो। प्रकट भय है दर्शन दीन्हो, प्रकट भय है दर्शन दीनो। प्रकट भय है दर्शन दीन्हो, प्रकट भय है दर्शन दीनो। कर रहे ब्रज की ये रखवाली है गोवर्धन महाराज, कर रहे ब्रज की ये रखवाली है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी देन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी देन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारा, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारा, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारा, गोवर्धन गोवर्धन महाराज। महाराज हमारा, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी देन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी देन लोक से न्यारी है
सखी रे ना माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा सखी रे नाय माने मेरो मनवा माने मेरो मनवा सखी रे ना माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं फिर भी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं फिर भी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं फिर भी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं फिर भी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं फिर भी नाय माने मेरो मनवा। बोल गोवर्धन नाथ की, बांके बिहारी लाल की। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक बैठे रहिएगा। श्री राधे, आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भाव पूर्वक रस्सी के अंदर ही रह करके भागवत भगवान की आरती करें। और कल हमारे सरकार का विवाह उत्सव है, तो भगवान के विवाह उत्सव में आप सब अवश्य सम्मिलित होइएगा और भाव से आरती करिए। प्रसाद आपके पास वहीं पहुंच जाएगा। काली मंदिर के पास आप सब जाए के प्रसाद ले लीजिएगा। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे अस्तदशवीर्गुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। हो आरती गावो प्यारे आपको मनाओ आरती गावो प्यारे आपको मनाओ हे गिरधर तेरी आरती गावो हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ।
छवि बलि हारी में।